अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है लेक्चर नंबर 6 और आज इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 को कंप्लीट करेंगे विद ईच एंड एवरी सिंगल पार्ट। और ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, सो अगर किसी ने किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के स्पेसिफिक पार्ट की तरफ मूव करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प बेसिकली मौजूद है, तो अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली उसके ऊपर मूव कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिकली 6 पार्ट हैं और हर पार्ट के अंदर हमने उनके डिनोमिनेटर को बेसिकली रैशनलाइज करके उन्हें सिंप्लीफाई करके, सेम वही तरीका जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर एग्जाम्पल के अंदर किया था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरफ मूव करते हैं, जो कि है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इधर मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। सो 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक दफ़ा हम इसको एज इट इज लिखते हैं, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्वेश्चन है हमारा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो बेसिकली हमने जो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर टर्म मौजूद है, इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इसका कॉन्जुगेट हमने पढ़ा था, जब दरमियान में साइन पॉजिटिव हो या प्लस हो तो हम उसके कॉन्जुगेट के साथ जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही वैल्यू होती है, जिस दरमियान में साइन आपके पास आ जाती है नेगेटिव, यानी ए और बी आपका सेम होता है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इक्वल्स पहले एक दफ़ा हम 13 के साथ इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, और डिवीजन में आपके पास आ गया 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब डिवीजन में जिस तरह एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली कंडीशन बनी थी, वही हमारे पास इधर इस बार डिनोमिनेटर के अंदर है। तो इधर हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला मैं आपके लिए इधर एक दफ़ा लिख देता हूँ, क्योंकि 2 से 3 दफ़ा ये हमारे आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होगा। तो फार्मूला है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और ये होता है इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर हमारे पास है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम डायरेक्टली ये वाली चीज़ जो है, यानी अपने गिवन ए बी के साथ उसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे। सो ये ज़ाहिर है मल्टीपल है तो ये फ़र्क नहीं डालते, चाहे ए माइनस बी पहले हो या बाद में हो। सो ये हमारे पास बन जाएगा, ऊपर वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी एज इट इज़ 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिवीजन में आपके पास ए स्क्वायर, ए बेसिकली इस केस में हमारे पास 4 है, सो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला दरमियान में माइनस है तो माइनस बी का स्क्वायर, बी जो है वो हमारा होल स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो स्क्वायर रूट जब हमने रेडिकल के लॉज पढ़े थे उसके अंदर पढ़ा था लेक्चर नंबर 5 के अंदर के स्क्वायर रूट से आपका जो रेडिकल है वो कैंसिल आउट हो जाता है। किस तरह कैंसिल आउट होता है ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिवीजन में आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 4 16, और माइनस 3 आपका एज इट इज आ गया। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिवीजन में भी आपके पास आ गया 13, क्योंकि जब 16 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो जवाब आता है हमारे पास 13, और 13 इधर से कैंसिल आउट हो जाता है, और फाइनल आंसर हमारे पास आता है 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का हमारे पास फाइनल आंसर है। लेकिन अगर आप अपने बुक के आंसर्स की तरफ देखो, ये इधर मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.2 ओपन की हुई है और इधर पार्ट 1 है हमारा। सो पेन पहले मैं ओपन कर लूँ, पार्ट 1 है हमारा, उसका अगर आप जवाब देखो तो इधर आ रहा है 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो 13 इधर नहीं आएगा, आपने इधर से इसको कैंसिल कर देना, यानी इधर से इसके ऊपर मार्क लगा लेना। फाइनल आंसर आपका होता है 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये जो तरीका हमने या जिस तरीके से अपना क्वेश्चन को सॉल्व किया वो तरीका बिल्कुल करेक्ट है। इधर आंसर्स के अंदर मिस्टेक है, जिस तरह मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के अंदर भी आंसर ठीक करवाया था। बेसिकली पार्ट जो आपके पास 10 है, एक्स जो है, इसका जवाब हमारे पास रैशनल नंबर आया था। ठीक है, तो इसको अगर कोई डायरेक्टली 1.2 देख रहा है तो इसको भी आपने ठीक कर लेना। एक मिस्टेक और है 1.2 के अंदर, वो इस बार आंसर के अंदर नहीं है, क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम चांस है कि वो चीज़ हो सकती है, वो मैं आगे जब करते हैं क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आंसर मैं डेफिनेटली देखता हूँ जब क्वेश्चन को हल कर रहा होता हूँ, तो दो वजह, एक तो ज़ाहिर है अपने लिए मैंने देखना होता है, दूसरा आप लोगों के लिए, क्योंकि एक दो चीज़ें हैं जो, एक दो चीज़ें नहीं अक्सर मतलब होती हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं स्टूडेंट्स को, तो मैं वो कन्फ्यूजन आगे एक आने वाले क्वेश्चन में आएगी, वो आपकी उधर दूर करवा दूंगा इंशाल्लाह। सो आगे है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ 3।
अब इस बार डिवीजन के अंदर हमारे पास दो टर्म नहीं है जिस तरह इधर थे, ठीक है। ये एक मोनोमियल सर्ड है, जिस तरह हमने इसी पेज के मेरे ख्याल में ऊपर मोनोमियल सर्ड की डेफिनेशन की थी, ठीक है। जब हमारे पास एक सिंगल सर्ड होता है ना, उसको हम कहते हैं, यानी सिंगल टर्म होती है बेसिकली एक सर्ड की, उसको हम कहते हैं मोनोमियल सर्ड, ठीक है। तो ये चीज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 5 के अंदर काफी ऐसी चीजें आई थी, तो मार्क करते जाना अपना साथ साथ। अच्छा, अब इसके डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट अब हमारे पास मुमकिन नहीं है। कॉन्जुगेट सिर्फ तब होता है जब आपके पास दो मुख्तलिफ टर्म हो, ठीक है। मुख्तलिफ हों या सेम होंगी तो वो ज़ाहिर ऐड हो जाएंगी, मुख्तलिफ ही होंगी। तो जब दो टर्म हो तब उसके कॉन्जुगेट के साथ यानी दरमियान में नेगेटिव साइन लगा के हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब एक टर्म हो ना डिनोमिनेटर के अंदर, बेसिकली उसको मल्टीप्लाई इसीलिए करना होता है कि उसका डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो जब सिंगल टर्म है ना हमारे पास, तो इसी को बस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना। अभी इसका सोल्यूशन हम देखते हैं, बस मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको आसान कर रहा था, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 ऑलरेडी इधर मैंने लिखा है। सो एक दफ़ा हम अपना क्वेश्चन नीचे लिख लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, डिवीजन में आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो आगे हमारे पास आ जाता है इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम पहले चलो एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। राइट साइड पे लिखो या लेफ्ट साइड पे लिखो, वो आपकी मर्जी है। और नीचे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5, पहले तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो वो कुछ इस तरह हो जाएगा। चलो स्टेप इधर हम एक पहले एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, बाद में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइडेड में आपके पास आ गया। बेसिकली जब हमने लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़े थे तो हमें पता था कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 या स्क्वायर रूट ऑफ n हो, जो भी इधर बेसिकली नंबर होता है ना। अब जब नहीं होता, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका मतलब होता है ये एक स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर से कोई बड़ी वैल्यू होती तो इधर हमें मेंशन करना लाजमी होती है। जिस तरह अगर आपके पास कहीं 1 लिखा है या कोई भी डिजिट लिखा है, अगर उसके साथ कोई साइन नहीं होता तो हमें पता होता है कि वो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह का सिचुएशन इधर आती है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास होता है इक्वल टू, यानी स्क्वायर रूट जब आपके पास स्क्वायर रूट हो ना तो हम उसको इक्वल टू 1/2 लिखते हैं, ठीक है। यानी पावर जो इधर जो भी नंबर होता है वो बेसिकली 1 की डिवीजन में आ जाता है, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सा ये, क्योंकि पहली दफ़ा इसके अंदर आया तो मैं एक दफ़ा इस तरह कर देता हूँ। जब नेक्स्ट हम क्वेश्चन के अंदर जाएंगे तो किसी जगह बेसिकली मैं फिर डायरेक्ट भी कर दूंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो की लेंथ फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। सो 1/2 नीचे आपके पास, यानी दोनों का स्क्वायर रूट था ना, तो मैंने दोनों की पावर लिख दी 1/2, ठीक है। और अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पता है जब a और b आपके पास दो रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉज ऑफ रेडिकल के अंदर हमने पढ़ा था कि जब आपके पास a और b एक रेडिकल के अंदर हो तो हम उन्हें अलग-अलग करके लिख सकते हैं, और जिस तरह सेम रेडिकल के अंदर लेकिन होने चाहिए, ठीक है। और अगर डिफरेंट हो तो फिर नहीं हम कर सकते। हमारे पास इस बार ये वाला केस आया तो हम इस तरह उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी हमारा रेडिकल 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है और b के ऊपर भी, यानी 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। तो इसको सेम रेडिकल के अंदर चलो एक दफ़ा हम इस तरह इसको यानी मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, पहले इस तरह लिख लेते हैं थोड़ा सा आपको, यानी पहले दूसरे पार्ट के अंदर ही सब कुछ क्लियर हो जाए, ताकि फिर जब डायरेक्ट करें तो इतना मसला ना हो, ठीक है। सो अब ये बेस जो है 3 है और ये भी बेस जो है वो 3 है, और बेस जब सेम हो तो लॉ ऑफ इंडिसेस हमें क्या कहता है कि उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। पावर को बेसिकली एक्सपोनेंट के साथ उसने उधर कहा था जब हमने एक्सप्लेनेशन की थी, या फिर इंडेक्स, ठीक है। सो पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इंडेक्स भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। बेस इस केस में भी 3 है और इधर भी 3 है, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 को जब हम ऐड करेंगे, बेसिकली दोनों हाफ हैं तो इक्वल टू 1 आता है। किस तरह आता है वो इधर मैं बता देता हूँ। एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा। सो अब इसकी डिवीजन में भी 1 है तो 2, इसकी डिवीजन में भी सॉरी 2 है, सो 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 इंटू 1, 1 ही आ जाता है, प्लस 1 सेम केस बनेगा। तो 2/2 हमारे पास आ जाता है, और ये इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। सो हाफ थे दोनों, तो जब इनको ऐड करोगे तो 1 आ जाता है। तो सिंपल मैं इधर लिख दूंगा 3 1, 1 आपको पता है हम लिखते नहीं है पावर, यानी जब भी कोई नंबर आपके पास, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि अगर 1 पड़ा है उसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब होता है कि उसकी पावर भी बेसिकली 1 है। 1 तो खैर जनरल हो जाएगा, उसकी पावर 1 कोई फर्क नहीं डालेगी। 2 अगर लिखा है तो साइन पॉजिटिव है, पावर 1 है,
उसके डिवीजन में भी हम 1 को लेट कर सकते हैं। डिवीजन लेट क्या कर सकते हैं, डिवीजन के अंदर 1 होता है, हम लिखते नहीं है, ठीक है। अगर आपने शो करना हो तो कर सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी 1, ठीक है। ये 4 चीज़ें थी, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर ये आपको बताई थी कि ये सारी चीज़ें एक नंबर के साथ होती हैं। एक एडिशन, एक और चीज़ भी थी जो जब हम डेसिमल कर रहे थे कि 2 के साथ अगर कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब 2.00 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो एक नंबर देख लो, अगर सादा सा पड़ा है ना, तो कितनी चीज़ें उसके साथ हम लेटर नहीं कह सकते, हम कितनी चीज़ें उसके साथ जिस जगह ज़रूरत पड़ती है हम उनको मेंशन कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लिखते भी नहीं है, ठीक है। सो इसी तरह 3 raised to power 1, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 3 into 2 हो गया हमारे पास 6, प्लस 5 into 3 आपके पास हो गया 15, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3। ये है हमारे पास पार्ट 2 का आंसर, ठीक है, यानी सोल्यूशन। और पार्ट 3 की तरफ अब हम चलते हैं, पहले बुक से देख लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है, पार्ट 3 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो अब इसके अंदर भी अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास एक मोनोमियल थर्ड है, यानी इधर भी हम कॉन्जुगेट नहीं इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टली बस जो डिनोमिनेटर के अंदर है उसी को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 होल डिवाइडेड बाय 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, दोबारा लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। ओके, सो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगेन फर्स्ट टाइम आपने इसको मल्टीप्लाई के साथ इस तरह लिख देना है, और सेकंड टाइम आपने स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेकंड टाइम, तो क्या नेक्स्ट टाइम आएगा, यानी डिवीजन वाले को भी आपने उसी तरह लिख देना है जिस तरह हमने लास्ट पार्ट के अंदर किया था, ठीक है। तो अब इसको जो है डायरेक्टली इसकी भी सेम वही डिटेल इसके अंदर जो मैंने पार्ट 2 के अंदर बताई, और -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपके पास आ गया, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो खैर नहीं, इनको हम पावर के सेंस में पहले लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय, यानी स्क्वायर रूट को बेसिकली मैंने 1/2 लिख दिया, तो 5 रेज टू पावर 1/2। सो 5 into 2 हमारे पास होता है 10, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये अगेन आपके पास हाफ हाफ इनको ऐड करोगे जिस तरह हमने ऊपर किया था, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू होता है 2 आ गया डिवीजन में, 1 + 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1, ठीक है। यानी हाफ और हाफ को ऐड किया तो हमारे पास 1 आ गया, तो डिवीजन में आपके पास आ गया 5, और यही जो है वो आपके पार्ट 3 का जवाब है। अब पार्ट 4 है हमारे पास, 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, इसको पहले तो आपने जो है ना सिंप्लीफाई कर लेना, ऊपर से भी 2 कॉमन आता है, ठीक है, यानी 2 × 3 6 होता है, और 2 × 2 4 होता है, तो हम पहले ऊपर से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 3 - 4 सॉरी 3 - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि जब यहाँ से 2 × 2 4 होता है ना, तो यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर 2 ही बचेगा, और डिवीजन में भी अगेन वही चीज़ 3 + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब 2 और 2 जो है आपका कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। और नेक्स्ट जब में हम इसको रैशनलाइज भी कर देते हैं, इसके डिनोमिनेटर के अंदर अगेन हमारे पास इस बार 2 टर्म है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3 - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा मैं इस बार इधर कर लेता हूँ, क्योंकि आगे मैंने फिर फॉर्मूले लिखना है। 3 - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 3 + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब डिवीजन के अंदर अगर आप देखो ना, तो अगेन आपके पास वही केस बनता है, a + b a - b, तो ये तो सिंपल हम लिख देंगे, यानी जो भी फॉर्मूला लिखा था a² - b²। लेकिन अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर आपके पास बनता है 3, यानी a - b इंटू a - b, ठीक है। अब a - b इंटू a - b का भी एक फॉर्मूला बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, a - b इंटू a - b, ठीक है। अगर आपको बाई चांस फॉर्मूला नहीं याद रहता ना, तो आप करना क्या, a - b को यानी a - b के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। वो किस तरह हम करते हैं, पहले a को आप a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a² आ जाएगा, फिर a को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे b माइनस का है, ठीक है। सो -ab आ जाएगा। अब b को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये मैं नीचे से निशान मिटा देता हूँ। सो b को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो
बी ए और ए बी मल्टीपल में है तो यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो आप अगर ए पहले लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो। अगेन हम इसको ए भी लिख लेते हैं और बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइन जो है वो माइनस के हैं, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे माइनस ए बी हो गया आपका -2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इसके इक्वल भी बनता है, और ये हमें पता है कि इसके इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब मैं ये कैलकुलेशन यहाँ से मिटाने लगा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको ओपन हम किस तरह करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ऊपर वाली जो टर्म है ना, हमें उसको कैलकुलेट करने की या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम उसको इस तरह ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया ऊपर वाले के लिए, और डिनोमिनेटर के लिए हमें पता है अगेन वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली कंडीशन आ गई, सो वो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर यानी पुट कर देते हैं। सो थोड़ी लाइन में इसको सीधी करके लगा लूँ। ओके, सो 3 माइनस 2, अब 3 हमारा a है तो a का स्क्वायर यानी सिंपल 3 का स्क्वायर आ गया, -2 फॉर्मूले का आ गया पहले, फिर अगेन a जो है हमारे पास आ गया 3 और b हमारे पास आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, इधर साइन सुइन नहीं आपने देखनी, आपने फॉर्मूले के तहत ओपन करना है, तो आपको पता है a 3 है और b आपका 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक है, सो प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, और डिवीजन में आपके पास आ गया ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो इसका पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब आपके पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होता है ना, इसका मतलब वो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, सो जब 2 का स्क्वायर होगा तो वो तो आपको पता है 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और जब इसके ऊपर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो बेसिकली मल्टीप्लाई में आप इस तरह लिखना चाहो तो फर्स्ट स्टेप में हम इस तरह लिख लेंगे, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो अंदर 2 आ जाता है। ठीक है, यानी स्क्वायर आप अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों के ऊपर आ जाएगा ना, तो वो वाली प्रॉपर्टी पहले लगेगी, तो 4 इंटू 2 आपके पास 8 हो जाएगा, यानी इस चीज़ का जवाब आपके पास आता है 8। ठीक है, सो ये सिंप्लीफाई मैंने इधर कर दिया। अब डायरेक्टली हम पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 इंटू 2 हो गया -6, नेक्स्ट स्टेप में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और प्लस इसका जवाब अभी हमने निकाला। चलो एक स्टेप इस तरह लिख लेते हैं हम, यानी 2 का स्क्वायर 4 और इसके 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो स्क्वायर रूट था वो कैंसिल आउट हो गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस अगेन इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 4 इंटू 2। ठीक है, सो अगर इसको और बेहतर लिखना है ना, तो जो आपने बाहर ब्रैकेट इधर लगाई है, इसको आप ब्रैकेट जो है ब्रैकेट एक अंदर आ गई ना ऑलरेडी, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगेगा। सो 9 -6 इंटू 2 इस बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, प्लस 4 इंटू 2 8 आ गया। ठीक है, और डिवीजन में आपके पास आ गया 9 -4 इंटू 2 8। सो 9 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो 1 आ गया, तो डिवीजन में तो लिखने की हमें 1 ज़रूरत नहीं है, और 9 प्लस 8 जो है वो आपको पता होता है 17 -12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, सो ये जो है आपके पार्ट 4 था, ये पार्ट 4 का आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, और चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, वो पहले बुक से देख लेते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, इधर भी वही जो दो फार्मूले ऊपर वाले के अंदर हमने इस्तेमाल किए वही इधर बेसिकली होंगे, क्योंकि जब न्यूमरेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे सो वही केस बन जाएगा। ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। सो 3 प्लस, अब मिडल में प्लस है, उधर देख लेते हैं प्लस ही था। ठीक है, सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल आपके पास आ गया। ये अगेन हम चलो एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अगेन ऊपर वही कंडीशन बन गई a माइनस बी इंटू ए माइनस बी वाली, और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी मैं बता चुका हूँ पहले किसके इक्वल होता है, a माइनस बी
ये इक्वल होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है इसी के इक्वल ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होता है, और वो होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, इसको आपने बुक की एक्सरसाइज के ऊपर ही उधर कहीं लिख लेना, ठीक है। सो ए माइनस बी होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगेन आप फॉर्मूले को हम देखेंगे और डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ए स्क्वायर आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 2, अगेन ए आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, बी आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, और बी आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आपके पास आ गया स्क्वायर, और डिवीजन में हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये हमने ओपन किया। सो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यानी स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया 3 माइनस 2। अब ये दोनों स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट है, यानी एक ही स्क्वायर रूट है ना दोनों के ऊपर, यानी एक के ऊपर क्यूब रूट और एक के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो सेम रेडिकल है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रेडिकल हम ए और बी को दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस वो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ तो 2 ही जवाब में बचा, और 3 माइनस 2 जो है, चलो एक दफ़ा लिख ही लो, ठीक है। सो ऊपर 3 प्लस 2 आपके पास आ गया 5, डिवीजन के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 2 इंटू 3 इंटू 2 आपके पास हो गया 6, और यही आपके पास पार्ट 5 था, 5 का हमारे पास आंसर है, ठीक है, यानी सॉल्यूशन। सो पार्ट 6 है हमारे पास 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अगेन दो टर्म है डिवीजन के अंदर हमारे पास, तो हम जो है इसके कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7, और अच्छा इसको बाइनोमियल सर्ड भी कहते हैं, क्योंकि दोनों यानी सिंगल सिंगल टर्म अगर देखो तो दोनों टर्म जो है बेसिकली आपके सर्ड हैं। सर्ड की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। सो ये नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको हम बाइनोमियल सर्ड भी कहते हैं। सो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहले हम इसको एज इट इज लिख लेंगे 7 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। सो अब अगेन नीचे हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली कंडीशन है, तो इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखता, डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ ऊपर, अभी अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्योंकि मैक्सिमम चांस है नीचे से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो अगर डिवीजन के अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो बाद में ऊपर न्यूमरेटर के अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो बाद में दोबारा कॉमन लेना पड़ सकता है। सो ये हो गया 7 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। सो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ब्रैकेट क्लोज, डिवीजन के अंदर आपके पास आ गया 7 माइनस 5, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 आ गया 5 2 सॉरी 7 माइनस 5 आपके पास आ गया 2, सो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 आपके पास 4, ठीक है। सो डिनोमिनेटर इस बार फ्री, हम डिनोमिनेटर से हो गए। सो 2, अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आपकी मर्जी है मल्टीप्लाई करना हो अंदर तो कर लेना, नहीं तो इतनी सिंप्लीफिकेशन जो है इस क्वेश्चन की काफ़ी है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 का जवाब जो है हमारे पास वो ये आता है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 भी यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। सो चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मुख्तलिफ बेसिकली उसने 9th पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, जितना ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो पार्ट 1 है हमारे पास 81/16 और होल पावर है उसकी -3/4, ठीक है। इसको पहले मैं लिख लूँ, फाइल चेंज कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 2 और उसका पार्ट 1 है 81/16
और होल पावर है -3/4। 81/16 -3/4। सो सोल्यूशन, अब पहले तो जो है ना इसके अंदर हम इसकी पावर जो नेगेटिव है ना इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले स्टेप के अंदर मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, आगे जहां भी नेगेटिव पावर आएगी वो हम डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो अगर आपके पास पावर जो है ना वो नेगेटिव होती है, जिस तरह लॉज ऑफ इंडिसेस के अंदर हमने पढ़ा था कि लेट्स से, चलो हम फॉर्मूले के तरीके से ही कर लेते हैं। ए एम है, डिवीजन में आपके पास ए रेज टू पावर एन है, तो बेस ऊपर नीचे सेम होती तो आप उसकी सेम पावर एम माइनस एन भी लिख सकते हो, ठीक है। उसका कहने का मकसद क्या था कि जब पावर नीचे से ऊपर जाती है ना, डिनोमिनेटर से आप यानी इसको एक स्टेप अगर बढ़ा के लिखो तो पहले आप इस तरह लिखोगे ना, ए एम ओवर ए एन इक्वल टू ए एम इंटू ए रेस टू पावर एन, ठीक है। सो ए रेस टू पावर सॉरी माइनस एन, क्योंकि डिवीजन से लेकर गए ना, सो बेस सेम पावर ऐड होती है तो इस तरह आ जाता है, ठीक है। सो डिवीजन से जब आप पावर लेके जाओगे ना ऊपर, ये दोनों के ऊपर पावर है ना, तो चलो इधर सिंप्लीफाई करते हैं। 16 और पावर है -3/4, ठीक है। सो पहले तो ये इसके इक्वल होगा कि 81 है। हम पावर जो है ऊपर नीचे यानी लॉज ऑफ इंडिसेस के अंदर जिस तरह हमने पढ़ा था, अगर डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास है और न्यूमरेटर के अंदर, जिस तरह इस केस में दो जो है आपके पास ऊपर नीचे अलहदा वैल्यूज हैं तो उनकी पावर जो है वो भी अलहदा अलहदा हो जाती है, ठीक है। तो -3/4 और डिवाइडेड में आपके पास आ गया 16, उसकी भी पावर आ गई -3/4, ठीक है। सो अब 3/4 है ना, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगी पॉजिटिव भी, सिमिलरली ऊपर वाली को जब मैं नीचे लेके आऊंगा ना वैल्यू को, तो उसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। सो इसको हम डायरेक्ट करते हैं, मैं 16 को ऊपर ले गया तो उसकी पावर हो गई 3/4, और मैं 81 को डिवीजन में ले आया तो उसकी पावर हो गई 3/4, ठीक है। अब मैं पावर ऊपर नीचे सेम है तो मैं इसको होल बना के भी लिख सकता हूँ, यानी होल की पावर बाहर हम ले लेंगे 3/4, ठीक है। बस किया गया है हमने कि डिनोमिनेटर यानी जो भी आपको क्वेश्चन गिवन था ना उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। न्यूमरेटर वाला हम ले गए डिनोमिनेटर के अंदर और डिनोमिनेटर वाला हम ले आए न्यूमरेटर के अंदर, तो हमारी पावर जो थी वो पॉजिटिव हो गई, ठीक है। तो आई होप इससे जो है आपको अंदाजा हो गया होगा कि इधर से मैं ये सब रेस कर देता हूँ, क्योंकि अगेन जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ से जगह जो है वो चाहिए होगी, ठीक है। सो हमने करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस हमने उस जो भी क्वेश्चन गिवन है ना उसका उसको रेसिप्रोकल उसका ले लेना है। रेसिप्रोकल बेसिकली यही होता है कि उसको हम जो न्यूमरेटर के अंदर होता है उसको हम डिवीजन के अंदर कर देते हैं और जो नीचे होता है उसको हम न्यूमरेटर के अंदर कर देते हैं। सो 16/81 पावर इसकी हो गई अब पॉजिटिव, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ये जो है कम ड्राउनी शक्ल है, ठीक है। सो साइन हो गया पॉजिटिव। अब आपने देखना है कि जो भी आपके पास पावर के अंदर डिवीजन में होता है ना वो नंबर दोनों के लिए चूज करना होता है, ठीक है। यानी बेसिकली यही सेंस इसके पीछे होती है कि आप वो नंबर चूज करोगे, यानी एक ऐसा नंबर चूज करोगे जिसकी पावर 4 होगी, तो बाहर वाले डिवीजन वाले 4 के साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, जब भी दोनों का एलसीएम लेना है। सो 16 का जब हम एलसीएम लेते हैं, सो 2 × 8, 16 का तो 2 ही आ जाएगा सिंपल। सो 2 × 8 होता है 16, 2 × 4 होता है 8, और 2 × 2 होता है 4, और 2 × 1 होता है 2। सो 16 जो है वो इक्वल टू आपका बन जाता है 2 × 2 × 2 × 2, और बेस सेम है, सबकी पावर 1 है तो हम 2⁴ लिख सकते हैं, ठीक है। तो 16 को हम इक्वल टू लिख सकते हैं 2⁴, और इसका भी 81 का भी मैं इधर ही कर देता हूँ। 81 अब 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि अगर आप राइट साइड पे जो एंड पे एलिमेंट होता है बेसिकली उसको हम देखते हैं ना, अगर वो ऑड है तो डेफिनेटली वो 2 के टेबल में फिर नहीं आएगा। 1 ऑड है, सो 1 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये बेसिकली 3 के टेबल में आएगा। सो 3 × 2 आपके पास हो गया 6, और 2 जो है वो आगे कैरी हो जाएगा तो 21। तो 3 × 7 आपके पास होता है 21, तो 3 × 9 27, 3 × 3 9, 3 × 1 3, ठीक है। तो 81 आपके पास किसके इक्वल होता है 3 × 3 × 3 × 3, यानी बेस सेम में पावर ऐड करोगे तो 81 आपके पास इक्वल टू आ गया 3⁴ के, ठीक है। अब दोनों हमने बेसिकली वो नंबर ले लिया कि जिसकी पावर 4 आ गई, तो अगेन जब पावर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ गया हमारे पास सॉरी 2⁴ और डिवाइडेड में आ गया 3⁴, और होल पावर आपके पास आ गई 3/4। बेसिकली इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब पावर को जो है हम ऊपर नीचे अलहदा अलहदा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 4 × 3
डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, ये मैंने आपको एग्जांपल के अंदर भी बताया था कि जब आपके पास एक नंबर है ना अंदर ब्रैकेट के अंदर और उसकी पावर है और बाहर भी उसकी पावर है, ठीक है, तो इसका मतलब ब्रैकेट जो है ना, यानी जब इस तरह आपके पास एक नंबर लिखा होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमें पता होता है ये ब्रैकेट क्या बता रही है कि ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। यानी इसी केस में भी यही बनेगा। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई को शो कर दिया आपने 2 रेज़ टू पावर 4 और उसकी पावर जो है ना वो नहीं लगा देनी 3 रेज़ टू पावर 4। ये सवाल ऑब्वियसली होते हैं लेकिन बड़ी क्लासों में होते हैं, आपको पता है इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर मल्टीप्लाई ही होगी, ठीक है, पावर की पावर नहीं आएगी वो। अच्छा, 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी पावर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी। ये अब 4 इसके साथ कैंसिल, ये 4 इसके साथ कैंसिल, 2 रेज़ टू पावर आ गया 3 और 3 रेज़ टू पावर आ गया 3, ठीक है। तो अब 2 रेज़ टू पावर 3 आपको पता है 2 इंटू 2 वो किसके इक्वल बनता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 आपके पास हो गया 8 और 3 रेज़ टू पावर 3 3 इंटू 3 तो 3 इंटू 3 हो गया 9 और 9 इंटू 3 आपके पास हो गया 27, ठीक है। सो ये मजीद इससे ज़्यादा इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का आंसर आपके पास आ गया 8/27। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 जो है हमारे पास वो है 3/4 और उसकी होल की पावर है -2, फिर डिवाइडेड बाय 4/9 उसकी होल की पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, मर्जी आपकी, चाहे इस सारे को 2 की पावर और 3 की पावर के अंदर कर लो या फिर 4 की पावर और 3 की पावर। मैं क्या कह रहा हूँ आगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो अभी मैं आपको यानी इसको क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं करता आपके लिए। 3/4 की पावर है -2, मैं क्वेश्चन लिख लूँ पहले इधर ना। कुछ इस तरह का है हमारे पास पार्ट 2, ठीक है। तो ये अब पावर इसकी नेगेटिव है फर्स्ट टर्म की, तो इसको डायरेक्टली हम इधर जिस तरह पार्ट 2 के अंदर हमने किया था पावर को पॉजिटिव करने के लिए कि इसको रेसिप्रोकल करके हम लिख सकते हैं। यानी न्यूमरेटर को मैं अगर 4 इधर था डिनोमिनेटर में तो इसको मैं न्यूमरेटर की जगह लिख दूंगा और न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर की जगह लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको 4/3 कर दिया तो इसका मतलब पावर हो गई हमारे पास पॉजिटिव और ये है डिवाइडेड, ठीक है। सो हम छोटी क्लासेस के अंदर किस तरह बेसिकली जब डिवीजन करनी होती थी करते थे। लेट से मेरे पास है अगर 5/4, ठीक है, और वो उसको डिवाइड कर रहा है 2 रहने देते नहीं तो वो 4 के साथ कैंसिल ही हो रहा है। सो इसको हम ले लेते हैं 7/9, ठीक है। सो जब हमने डिवाइड करना होता था हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखते थे और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते थे और इसको हम रेसिप्रोकल कर देते थे, ठीक है, जिस तरह इधर हमने किया। यानी ये 7/9 है तो आपके पास हो जाएगा 9/7, ठीक है। सो इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करके यानी 9 इंटू 5 और 4 इंटू 7 करके इसका आंसर हम लिख लेते थे। तो इसको भी इधर हम उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन आपने लगाना है और यानी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है और 4 इंटू 9 जो है आपका वो हो जाएगा 4/9 जो है वो आपका हो जाएगा 9/4 और 4 रेज़ टू पावर 3 और इंटू 16 है। अब 16 को भी हम और यानी सिंप्लीफाई करके इसका एलसीएम ले गए या फिर चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे 16/27 इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमने पावर को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हम 4 को भी चलो 2 का स्क्वायर से लिख लेते हैं। यानी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 4 एज इट इज रहने दो, इधर भी एज इट इज, और 9 को भी 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, 27 को भी और 16 को 4 में, ठीक है। लेकिन अगर मजीद सिंप्लीफाई करना हो तो हम 4 को भी कर सकते हैं कि 2 का हम स्क्वायर कर लें, यानी जितना नंबर बेसिकली छोटा करेंगे पावर आपकी जो है उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। होल का आपके पास आ गया क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16 का हम अगेन एलसीएम लेते हैं जिस तरह लास्ट टाइम अभी हमने ऊपर किया। 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 के, ठीक है, अभी बताया मैंने ऊपर ना। 2 रेज़ टू पावर 4 हम लिख सकते हैं। अब डिवीजन में आपके पास है 27, 27 का एलसीएम इधर हम ले लेते हैं, बाद में मैं इसको यहाँ से रेज कर दूंगा। 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 आपके पास आ गया 3। मैं 27 को इक्वल टू लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 3 का, ठीक है। डायरेक्ट अब मैं 3 रेज़ टू पावर 3 उधर लिख देता हूँ। 24 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3। 27 को मैंने लिख दिया 3 रेज़ टू पावर 3 और 24 नहीं था, ये 2 रेज़ टू पावर 4 था, सॉरी, इसका 4 छोटा कर देते हैं, वो 24 मुझे लग रहा था, फिर आपको भी शायद वही लग रहा हो। अच्छा, 16 आ गया 2 रेज़ टू पावर 4। अब इधर भी पावर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा
2 था, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2⁴ और डिवाइडेड में आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई में अब 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के साथ तो आ जाएगा 6, 3⁻6 और 2 के साथ जब नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2⁻6। फिर अगेन मल्टीप्लाई 2⁴ डिवाइडेड बाय 3⁻3। ठीक है, या इसको मिटा ही देते हैं यहाँ से। अब इधर हमने कुछ नहीं करना, सिंपल आपके पास इधर अगर आप देखो बेस 3 है, बेस 3 है, बेस 3 है। सो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 2⁴। आप इसको 2 के साथ इधर पहले चलो वन टाइम लिख लेते हैं, 2 इंटू 2⁴। ठीक है, ये अगेन 4 इसका बड़ा लिख दिया मैंने। सो इंटू 2⁴। अब डिनोमिनेटर के अंदर है आपके पास 2⁻6। तो इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा 2⁻6। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया, या फिर इन 3 जो नीचे जो 2 3 हैं इनको भी चलो हम ऊपर ही ले जाते हैं। मल्टीप्लाई बाय ऊपर था आपके पास 3⁻6, मर्जी है चाहे ऊपर वाले को नीचे लाओ, लेकिन ऊपर पावर बड़ी थी तो इसको नीचे लाते तो नीचे आगे वो नेगेटिव हो जानी थी, अगेन फिर हमें बाद में ऊपर लेके जाना पड़ता। ठीक है, तो 3⁻3 अब नीचे पॉजिटिव का था, ऊपर जाके 3⁻3 हो जाएगा इनटू, अब ये वाला 3 हम ऊपर लेके गए, सो 3⁻2 हो जाएगा। ठीक है, सो अब बेस सेम है इन तीनों की, तो पावर ऐड हो गई 4 + 4 और ये हो गया +6 करेंगे तो -6 करेंगे, यानी इसको इस तरह हम लिख सकते हैं ना -6। सो इस तरह लिखना हो या फिर डायरेक्टली आप -6 लिख लो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। तो 3⁻6 -3 -2, यानी ये भी बेस सेम थी तो मैंने पावर तीनों की ऐड कर दी। अब जब हम 4 + 4 8 होता है, 8 - 6 हो गया 2⁻2 इंटू 3 और 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो 3 आ जाएगा हमारे पास, 1 हम लिखते नहीं है। 2 का स्क्वायर 2 हो गया हमारे पास 4 इंटू 3 और 4 इंटू 3 आपके पास होता है 12। ठीक है, इसको 1 को दोबारा थोड़ा सा प्यारा करके लिख देता हूँ। सो 4 इंटू 3 इक्वल टू हो गया 12। ठीक है, इतना प्यार बहुत है मेरे ख्याल में। और यही हमारे पास पार्ट कौन सा था, ये 2 था, पार्ट 2 का हमारे पास आंसर है इक्वल टू 12। ये किस तरह किया ये सारा आपने एक दफ़ा इसको दोबारा देख लेना, थोड़ा सा ये उससे पहले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट था। ठीक है, इसको लाइनों को यहाँ से हम मिटा देते हैं। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, और पार्ट 3 है हमारे पास 0.027 और होल रेज टू पावर -1/3। ठीक है, तो पहले तो ये जो सवाल है हमारा वो डेसिमल के अंदर है, तो हमें इसको पहले एक होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया हमारा क्वेश्चन। अब पहले डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम किस तरह करते थे छोटी क्लासेस में, के डेसिमल के ऊपर हम मार्क लगा के, या फिर वैसे जहाँ डेसिमल है उसके नीचे हम लिख लेते हैं 1, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उसको उतने, यानी उतने नीचे हम 0 लिख देते हैं जितने डेसिमल के बाद डिजिट होता है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, एक तो लॉगरिथम के अंदर आपको इसकी जो है वो ज़्यादा थोड़ी सी समझ आ जाएगी। जिस तरह अभी इसी चैप्टर के अंदर हमने पीछे एग्जाम्पल की थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी डेसिमल को आपने एक होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है ना, तो आपने देखना होता है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं। ठीक है, जितने नंबर हैं उतने बेसिकली 1 के साथ 0 लगा के उस नंबर को, यानी 0.027 था ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 लगा के, जितने अब 3 डिजिट थे तो 1000 और डिवाइड करोगे आप 1000 के साथ। ठीक है, इस तरह करोगे, और जब ऊपर 1000 ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 27। बेसिकली जितने जीरो होते हैं ना पॉइंट, उतने टाइम्स शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यानी 1 2 और 3 टाइम शिफ्ट हो जाता है, 27.00 आता है। ये जिस तरह अभी मैंने आपको बताया ना ऊपर के, अगर सिर्फ एक नंबर लिखा है बेसिकली उसका मतलब होता है ये कि उसके बाद पॉइंट के बाद 00 है। अब वो कोई फर्क नहीं डाल रहे होता है, जिस तरह पॉजिटिव साइन, जिस तरह डिवीजन में 1, जिस तरह मल्टीप्लीकेशन के अंदर 1, तो हम लिखते नहीं है वो। सो 27 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ जो है इसको आपने मल्टीप्लाई किया 1000/1000 से, तो ये बनता है। जब इस डेसिमल को आप एक होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करोगे ना, तो ये एक होल नंबर था। जब 27 को हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये जवाब हमारे पास आता है। ठीक है, तो इस तरह कर लो या उस तरह कर लो, जिस तरह मैंने पहले बताया कि पॉइंट के ऊपर मार्क लगा के उसके नीचे 1 मार्क, बेसिकली मैं इसको कह रहा हूँ कि ऊपर की साइड उसको करके तो हम करते होते थे। सो 1 और जितने डिजिट है उतने 0। सो आपको पता लग गया कि ये डेसिमल नंबर जो है। अब मैं क्वेश्चन के अंदर से इस चीज़ को माइनस कर देता हूँ, डायरेक्टली आपके पास नीचे मैं लिख दूंगा। ठीक है, सो 0.027 क्वेश्चन था, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 डिवाइडेड बाय 1000।
ठीक है, 1000 के 0 एक बड़ा है, एक छोटा है, एक उससे छोटा है। अब पावर है हमारे पास है -1/3, पावर नेगेटिव है अगेन। सो ये ऑलरेडी हम तरीका कर चुके हैं कि अपने क्वेश्चन को बेसिकली हमने उसका रेसिप्रोकल कर देना होता है। सो हमारी जो पावर है वो हो जाती है पॉजिटिव। सो ये हो जाएगा 1000/27, पावर आ गई 1/3। अब 1000 का पहले आप एलसीएम ले लेना। सो 2 के साथ लोगे तो आ गया 2 × 5 टाइम्स हो गया 10, और 2 0 एज इट इज आ गए। फिर 2 × 2 टाइम्स हो गया 4, और 1 कैरी हुआ तो आगे हो गया 10। सो 2 × 5 टाइम 10, और 0 आपका एज इट इज आ गया। और 2 × 1 आ गया 2, और 2 × 2 आ गया 4, और 1 आगे चला गया तो 10 हो गया। 2 × 5 टाइम आपके पास आ गया 10। अब ये मजीद 2 के साथ नहीं होगा क्योंकि लास्ट नंबर जो है वो एक ऑड नंबर है, और 5 है तो हमें पता है ये 5 के साथ ही होगा। तो 5 × 25 जब आप करोगे, यानी 5 × 2 हो गया 10, और 2 आगे कैरी हो गया तो 5 × 5 25, और 5 × 5 अगैन 25। सो 5 × 1 आपके पास आ गया 5। अब ये आपकी मर्जी है कि एलसीएम आपने राइट साइड पे इस तरह रफर के अंदर लिखना है, लिखो नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं है। डायरेक्टली भी आप इसको इस तरह लिख सकते हो 2⁻³ × 5⁻³ या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो 10⁻3, वो भी इक्वल टू 1000 ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली सिंप्लीफाई करना है जिस तरह भी आप करो इसको। ठीक है, सो ये 3 × 2 है और 3 × 5 है, सो 1000 इसके इक्वल भी बनता है 2⁻³ इंटू 5⁻3, यानी 3 5 थे तो 5⁻3, 3 2 थे तो 2⁻3। और जिस तरह मैंने आपको बताया, यानी पावर दोनों की सेम है तो पावर हम एक ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, यानी होल निकाल के बाहर लिख सकते हैं। और 5 × 2 आ गया 10, सो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन हम इसको चलो 2⁻³ ही लेके चलते हैं और 5⁻³ ही लेके चलते हैं। मैं हर पॉसिबल चीज़ जो है आपको वो बताते जा रहा हूँ। 27 जो है वो हमें पता है 3 का क्यूब होता है, इसको अब करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पहले कर चुके हैं। सो 1/3। सो अब 3 जो है हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी पावर जो है 1/3। सो 2⁻³ इंटू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5⁻³ इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 3⁻³ इंटू 1/3। अब 3 3 से कैंसिल आउट होता जाएगा। सो 5 × 2 आ गया आपके पास न्यूमरेटर में, और डिवीजन में आपके पास आ गया 3। सो 10/3 जो है वो आपके पास है, फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब है पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास काफ़ी डरावना। सो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब पहले मैं इसको लिख लूँ उधर। ठीक है, सो ये है हमारे पास पार्ट 5। थोड़ा सा मैंने टेढ़ा लिख लिया, चलो खैर है। सो यानी 7th रूट है इस बार ना, तो 7 उसने उधर मेंशन कर दिया, और अंदर है x⁻14 इंटू y⁻21 इंटू z⁻35 और होल डिवाइडेड बाय y⁻14 और z⁻7। ठीक है, सो अब मर्जी है, चाहे इसको ऊपर ले जाके पहले आप पावर माइनस कर लो, या फिर डायरेक्टली 7 अंदर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7 को पहले तो हम एक दफ़ा इस तरह लिखेंगे 14 इंटू y⁻21 इंटू z⁻35 z⁻35 और होल डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया y⁻14 और z⁻7। ठीक है, सो पहले हमें पता है हम जो स्क्वायर रूट होता है जितना भी है उसको हम इस तरह लिखते हैं, यानी उधर 7 था तो 1/7 आ गया। अब 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ताकि पावर जो है वो डायरेक्टली आसान हो जाएगी हमारे लिए फिर जब डिवाइड करेंगे। सो 14 इंटू 1/7 आ गया आपके पास, y⁻21 था इंटू 1/7, और z⁻ जो है वो 35 है। 35 इधर मल्टीप्लाई लगा लो, 35 और इंटू 1/7। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया, यानी ऊपर नीचे ज़ाहिर है होल पावर है ना, तो ऊपर भी अंदर मल्टीप्लाई होगी और डिवीजन के अंदर भी। ये भी इंडिसेस के रूल के अंदर हमने पढ़ा था। 14 इंटू 1/7 और z⁻ कितनी है पावर इसकी, 7 इंटू 1/7। ठीक है, 7 इंटू 1/7। सो ये कैंसिल आउट, ये 7 इंटू 1 7 हो गया, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 1 7 हो गया, 7 इंटू 5 आपके पास हो गया 35, 7 इंटू 1 7 हो गया, 7 इंटू 3 आपके पास हो गया 21, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14। सो कुछ अब सिंप्लीफाई हो गई है इधर। सो एक्स स्क्वायर आ गया,
वाई क्यूब आ गया, और सॉरी प्लस नहीं इधर आना, जी रेस्ट टू पावर 5 आ गया, और नीचे आ गया आपके पास वाई स्क्वायर इंटू जी एज इट इज़ आ गया। अब जो नीचे है हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर, इसको बेसिकली हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर अब ये बेस सेम होगी, ये भी सेम होगी, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय वाई रेस्ट टू पावर 3, नीचे थी 2 तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जी रेस्ट टू पावर 5, नीचे थी 1, जब कुछ नहीं होता है बता चुका हूँ मैं 100 बार के, पावर 1 होती है, सो माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्र। अब 3 माइनस 2 हो गया 1, तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं, यानी बेसिकली एक्स वाई भी लिखे हो तो इसका यही मतलब होता है ना कि मल्टीप्लाई हो रहा है। सो वाई आ गया, और जी रेस्ट टू पावर आपके पास आ गया 4, ठीक है। और ये है हमारे पास पार्ट 4 का फाइनल आंसर, एक्स स्क्र वाई रेस्ट टू पावर 1 जी रेस्ट टू पावर 4। अब पार्ट 5 है हमारे पास ये चीज़, ठीक है। सो इसको यानी मैं क्वेश्चन को पहले उधर लिख लेता हूँ, अब इधर पढ़ूँ कि सारा क्या लिखा है। पार्ट 5 है ये चीज़, ये बेहतर है। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। अच्छा, अब ये जो इधर है ना पॉइंट जैसा, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट नहीं है। डेसिमल पॉइंट के अंदर आपको पता है कि 2 के थोड़ा सा उसके ज़्यादा बॉटम की तरफ जो पॉइंट होता है उसको हम बेसिकली डेसिमल कंसिडर करते हैं, लेकिन जब 2 के मिडल के अंदर पॉइंट इंटू 5 होगा ना, तो इसका मतलब 2 इंटू 5 है। लेकिन अगर थोड़ा सा बॉटम में होगा ना, आई होप इधर आपको समझ आ गया, जैसे मैं आपको थोड़ी सी जिस तरह हमने ऊपर किया था ना, जब हम प्रॉपर्टीज बेसिकली देख रहे थे तो उसके अंदर भी ये गलती आई थी, वहां भी मैंने आपको बताया था। ये देखो इसके अंदर अब पॉइंट थोड़ा सा मिडल में है ना, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर इधर बॉटम में था, इधर मैंने आपको बताया था कि ये भी मल्टीप्लाई रहे हैं, लेकिन ये गलती थी इधर, ठीक है। पॉइंट इधर भी थोड़ा सा उसके अंदर यानी मिडल के अंदर आना था। डेसिमल के अंदर पॉइंट जो होता है वो, इधर कोई क्वेश्चन होता है, ये देखो डेसिमल के अंदर जो पॉइंट होता है वो एग्जैक्टली जो है वो बॉटम के ऊपर होता है, यानी सेम सीध के अंदर होता है। लेकिन जब मिडिल में आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। सो ये इधर भी गलती थी, और क्वेश्चन भी आगे एक आएगा उसके अंदर भी ये गलती है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो जाना। सो इसका सोल्यूशन अब हम देख लेते हैं। पहले तो हम करेंगे अब 25 को, यानी सारा आप देखो ना तो 5 ही हमें इधर नजर आ रहा है, तो हम 25 को भी बेसिकली 5 के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सो 25 किसके बराबर होता है, 5 के स्क्वायर के। 5 का स्क्वायर 25 होता है, होल पावर आ गई आपकी n+1 माइनस 25। अगेन इसको हम कर लेते हैं 5 के स्क्वायर के मल्टीप्लाई बाय 5 होल रेस्ट टू पावर 2n डिवाइडेड बाय, अच्छा अब इधर अगर आप देखो ना तो 5 रेस्ट टू पावर 1 है, ठीक है। अब बेस दोनों सेम है तो इसकी पावर भी हम ऐड कर सकते हैं, तो इसकी पावर क्या है 2n+3। सो पावर टोटल जो है वो हो जाएगी 5 रेस्ट टू पावर 2n+3, और इसकी पावर 1+1, ठीक है। ये हमने उसके अंदर ऐड कर दिया। सो माइनस इसकी पावर है यानी 25 है, तो इसको भी हम 5 स्केल लिख लेते हैं, और पावर जो होल थी वो थी n+1। अब जो 2 है ना इसका, उसको हम बाहर पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सिंप्लीफाई हम बेसिकली करते जाएंगे, ठीक है। सो 5 इंटू, अब इसकी पावर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे क्योंकि हमने ऊपर से कॉमन लेना है तो वो अगैन फिर हमें माइनस करनी पड़ेगी। सो इसकी पावर हमारे पास आ जाती है, या इस बार ब्रैकेट हम रहने देते हैं। जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे n के साथ तो हो जाएगा 2n, जब 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो +2 आ गया, माइनस ये बेस सेम है, ठीक है। इन दोनों की पावर को हम ऐड कर देंगे तो ऊपर भी हमारे पास यानी राइट साइड पे भी हमारे पास माइनस के बाद आ जाएगी 2n प्लस इसकी पावर ऐड की तो 2, ठीक है। अब ऊपर इधर भी देखो 2n+2, इधर भी 2n+2, अगले स्टेप में उसको हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n+3+1 आपके पास हो गया 4, माइनस इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाली पावर को अंदर वाली के साथ, तो हो जाएगा 2n+2, ठीक है। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, 5 रेस्ट टू पावर 2n+2। सो इधर अब ये जब हम कॉमन लेंगे तो सिर्फ 5 बचेगा, और मिडल में है साइन माइनस, सो 5 माइनस इसको, ये तो ऑब्वियसली फिर सारी कॉमन आ जाएगी तो सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक है, ताकि जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही चीज़ बने। अब डिवीजन के अंदर भी डिवीजन के अंदर से भी हम सेम उसी चीज़ को कॉमन लेंगे, यानी कि 5 2n+2। अब आप देखो तो इधर से, यानी आप देखो ना कि आप कहोगे इधर तो है नहीं तो आपने किस तरह कॉमन ले लिया, बेसिकली 2n+4 है ना। सो 2n+4 में से, सीधा कर लूँ इसको, 2n+4 में से मैंने कॉमन ले लिया
2n+2, ठीक है। सो अब 2n+4 में से माइनस करोगे 2n प्लस होल माइनस करना है ना, 2n+2 जब माइनस करोगे तो आपके पास जवाब आता है 2n+4 माइनस 2n-2, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 में से 2 गए तो 2, ठीक है। यानी इस सारी पावर में से मैंने ये कॉमन ली ना, तो मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो माइनस किया तो जवाब 2 बचा, इसका मतलब जो अंदर 5 बचेगा उसके ऊपर आएगा 2, ठीक है। इस तरह भी ये तरीका होता है, यानी पावर आपने जब भी कॉमन लेनी है ना, आपको समझ ना आ रहा हो कि मैं बाहर कॉमन तो वो ले रहा हूँ जो मैंने ऊपर वाली से माइनस करनी, तो अंदर क्या बचेगा, तो जो भी अंदर हो उसकी पावर में से उसको माइनस कर लेना, ठीक है। कभी कभी असल में आ जाती है आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी 1/2 1/3 इस तरह की पावरें होती हैं, तो वो कैलकुलेशन से आपको फिर आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। सो जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर आ गया 5², अब ये वही सारी चीज थी जो कॉमन ली तो अंदर अगेन आ गया -1, अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया। सो आपके पास जवाब आता है 5 - 1 हो गया 4, 5 का स्क्वायर होता है 25 और -1, ठीक है। तो 4/24 आपके पास आ गया। सो 4 × 1 4, 4 × 6 आपके पास आ गया 24। सो 1/6 जो है वो आपके पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट 5 इधर अब हमारा कंप्लीट होता है। सो पार्ट 6 है हमारे पास 16 होल रेज़्ड टू पावर x + 1 + 20 × 4 रेज़्ड टू पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 2 रेज़्ड टू पावर x - 3 × 8 रेज़्ड टू पावर x + 2। इसको पहले मैं उधर लिख लेता हूँ। सो ये आ गया हमारे पास पार्ट 6। 16 को अब हम इसके अंदर, यानी पार्ट 6 के अंदर 16 को हम 2 रेज़्ड टू पावर 4 लिख सकते हैं, जिस तरह लास्ट हम करके आए हैं अभी पीछे। सो 2 रेज़्ड टू पावर 4 में लिख रहा हूँ इक्वल टू 16 की जगह, और होल पावर उसकी आ गई x + 1 + 20 आ गया एज इट इज़, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर के। सो पहले राउंड ब्रैकेट आप लगा लेना, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके लिख लेते हैं। सो 2 रेज़्ड टू पावर 2 आ गई 4 की जगह, और होल पावर ये आ गई 2x, ठीक है। सो 2x अब राउंड ब्रैकेट ऑलरेडी इस्तेमाल हो गई थी अंदर, तो अगेन यानी दूसरी जो है हम स्क्वायर लगा लेते हैं, और डिवीजन में आपके पास 2 रेज़्ड टू पावर x - 3 आ गया एज इट इज़, इंटू 8 को हम लिख सकते हैं 2 के क्यूब के इक्वल, और होल पावर आ गई x + 2। अब x + 1 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x + 4, यानी 4 × x 4 आ गया, और 4 × 1 4 आ गया, एडिशन दरमियान में एज इट इज़ आ गई 20। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 रेज़्ड टू पावर 2 × 2 4 4x, ठीक है। सॉरी 4 रेज़्ड टू पावर नहीं, 2 रेज़्ड टू पावर 4x, ठीक है, क्योंकि 4 को हम ऑलरेडी 2 के स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर चुके थे। अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x - 3 मल्टीप्लाई, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x आ गया 3x, 3 × 2 आ गया +6, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर आ गया 4, और ऊपर हम जो है, अब हमारे पास ऊपर हम 2 रेज़्ड टू पावर 4x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर भी ये टर्म है और इधर भी ये टर्म है। सो मैं ऊपर जो है न्यूमरेटर के अंदर यानी 2 रेज़्ड टू पावर 4x कॉमन ले रहा हूँ। सो अंदर क्या आ जाएगा, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि 4x + 4 में से मैंने कॉमन लिया है 4x को, तो वो मैं माइनस कर दूंगा ऊपर वाली टर्म में से। बेसिकली कॉमन लेने का ये मतलब होता है ना कि हम पावर को उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 बचेगा। सो इधर मेरे पास आ जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 4 + 20 आ जाएगा, क्योंकि ये सारी टर्म कॉमन आ गई तो सिर्फ 20 बचता है। डिवीजन के अंदर अब बेस सेम है दोनों, तो हम इसकी पहले एडिशन कर लेते हैं पावर की। सो x - 3 + 3x + 6, ठीक है। सो डिवीजन में आ गया 2 रेज़्ड टू पावर 4x, 2 रेज़्ड टू पावर 4 + 20, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2 रेज़्ड टू पावर, अब 3x और x हमारे पास होता है 4x के, और -3 और प्लस का 6, तो 6 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो +3 हमारे पास जवाब में आता है, ठीक है। अब इसमें से जब हम 4x को चलो अलग-अलग करके लिखते हैं, आसान हो जाएगा, ठीक है। सो 2 रेज़्ड टू पावर 4 + 20, डिवीजन में एक दफ़ा चलो इस बार अलग-अलग करते हैं, 2 रेज़्ड टू पावर 4x आ गया, और बेस सेम थी ना तो पावर ऐड करते हैं, तो मैंने पावर बेसिकली अलग-अलग कर दी 2 रेज़्ड टू पावर क्यूब, ठीक है। माइनस करने पर भी 2 क्यूब ही जवाब बचता है ना। सो पावर अलग-अलग कर ली तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, तो डिवीजन में 2 रेज़्ड टू पावर क्यूब ही बस हमारे पास बचेगा। 2 रेज़्ड टू पावर 4 अब इक्वल होता है 16 के, उसको हम लिख देते हैं 16 के, प्लस आपके पास आ गया 20 डिवाइडेड में आपके पास आ गया 2 रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है, या 2 रेज़्ड टू पावर 3 को भी आप इक्वल टू होता है 8 के,
तो हम 8 ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब 16 + 20 हमारे पास हो गया 36 और डिवाइडेड बाय 8, और 2 × 4 टाइम्स 8, और 2 × 1 टाइम हो गया 2, और 2 × 8 टाइम हो गया 16, अगेन 2 × 2 टाइम हो गया 4, और 2 × 9 टाइम हो गया 18। सो 9/2 ये आपके पास इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाई करके जवाब आता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 7 है हमारे पास 64 होल रेज टू पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 होल रेज टू पावर -3/2, ठीक है। डिवाइडेड को भी हमने मल्टीप्लाई करना है, अगेन 9 फिर हमारा ऊपर आ जाएगा तो पावर हमारी हो जाएगी पॉजिटिव की। तो मैं क्वेश्चन लिख लूँ, पार्ट था हमारे पास 7। सो पार्ट 7 को इधर मैंने लिख लिया, 64 की पावर है -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर है -3/2। पावर पॉजिटिव करने का तरीका हमें पता है, बेसिकली हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो अब डिवीजन में आपको पता है जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यानी कुछ नहीं होता नहीं, 1 तो होता ही है। सो बस हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। सो 1/64 आ गया, तो आ गई हमारी पावर पॉजिटिव 2/3। इसकी सारी डिटेल हम पार्ट 1 के अंदर कन्वर्ट नहीं डिस्कस कर चुके हैं। और डिवाइडेड बाय आपके पास 9 है, तो मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपके पास हो जाएगा 1/9, पावर आपकी वही रहेगी, ठीक है, 3/2। ये 1/9 डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाने की वजह से हुआ है, ठीक है। अगेन अब पावर पॉजिटिव करनी है तो हम 9 को ऊपर ले आएंगे। सो 1/64 इक्वल आ गया आपके पास 1/64 मल्टीप्लाई बाय 9/1। अब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 ही रहता है। सो मैं जस्ट 9 की पावर इधर लिख देता हूँ 3/2, ठीक है। यानी मैं 9 को दोबारा मैंने रेसिप्रोकल लिया तो वो पावर भी हमारी पॉजिटिव हो गई। तो 9 अपनी जगह पर कायम रहा, लेकिन पावर भी चेंज हो गई और साइन भी चेंज हो गया। सो अब 64 का एलसीएम पहले हम ले लेते हैं, सॉरी इधर 1/64 की पावर मैं लिखना भूल गया, 2/3, ठीक है। सो अब डिवीजन में 3 है ना, तो हमें पता लग गया 64 के लिए हमारे पास एक ऐसा नंबर आएगा जिसकी पावर 3 होगी, ठीक है, ताकि फिर ये 3 कैंसिल आउट हो और हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंपल हो जाए। सो 64, अब ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से हो सकता है, तो 2 × 3 आपके पास आ गया 6, 2 × 2 आपके पास आ गया 4, 2 × 1 आपके पास आ गया 3, और 2 × 1 3 नहीं आ गया, 2 × 1 2 ही आया और 1 आगे कैरी हो गया, तो 2 × 6 आपके पास आ गया 32, यानी 2 × 16 आपके पास 32, 2 × 8 आपके पास आ गया 16, 2 × 4 आपके पास आ गया 8, 2 × 2 आपके पास आ गया 4, और 2 × 1 आपके पास आ गया 2। सो ये बेसिकली 6 2 है, ठीक है। तो इसका मल्टीपल ही एक हमारे पास आ गया। सो 64 को हम इक्वल लिख सकते हैं 2⁻6 के, या फिर ये दो दो को आप अगर मल्टीप्लाई भी करो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो 4⁻3 के, ठीक है। अल्टीमेटली आंसर तो आप सेम पर ही पहुंचोगे। तो चलो 2 के साथ हमने इसको किया, तो मैं 2⁻6 ही लिख लेता हूँ। सो 1 डिवाइडेड बाय 2⁻6 आएगा 64 का एलसीएम, और 6 भी 3 से कैंसिल आउट होता है। सो 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब इधर देखो डिवीजन में 2 था ना, तो 3 का स्क्वायर बन रहा है। सो 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी नंबर वही आएगा जो बेसिकली डिवीजन के अंदर, पावर की डिवीजन के अंदर जो भी नंबर है ना उससे कैंसिल आउट हो रहा हो, पावर वही आएगी। सो इधर अब जब पावर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो एक दफ़ा इसको पहले लिख लो आसानी के लिए, 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, और 2 × 3/2, 2 2 से कैंसिल आउट, 3 × 1 3 हो गया, 3 × 2 6 हो गया। सो डिवीजन में आपके पास आ गया 2 ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, सो आपके पास 2⁻4 मल्टीप्लाई बाय 3⁻3, और 3⁻3 हमें पता होती है इक्वल टू 27 के, और 2⁻4 इक्वल टू होती है 16 के, और ये इस क्वेश्चन का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब पार्ट 8 है हमारे पास 3⁻n इंटू 9⁻n+1 होल डिवाइडेड बाय 3⁻n−1 इंटू 9⁻n−1। इसको मैंने इधर पहले ही लिख लिया है। सो 3 इंटू n तो 9⁻n+1 और 3⁻n−1 9⁻n−1, ठीक है। सो 3⁻n पहले एज इट इज़, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर के इक्वल। सो 3 के स्क्वायर की होल पावर आ गई n+1 डिवाइडेड बाय 3⁻n−1 एज इट इज़। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 4⁻n−1, ठीक है। सो पहले बेस सेम है तो हम पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद ऐड कर देंगे। 3⁻n
इनटू, अब 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाहर, ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सो 2 इंटू एन आ गया 2n, और 2 इंटू 1 आ गया +2, डिवाइडेड बाय 3 रेस्ट टू पावर n माइनस 1, और 3 रेस्ट टू पावर 2 इंटू एन आ गया 2n माइनस 2। अब ऊपर भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा 3n प्लस 2n प्लस 2, डिवाइडेड बाय 3 रेस्ट पावर, नीचे भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, ये प्लस थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, ऊपर आ गया 3 रेस्ट पावर 3n प्लस 2, और डिवीजन में आ गया 3 रेस्ट पावर 2n, और n आपके पास हो गया 3n, और -2 और -1 हो गया -3। ठीक है, अब ऊपर नीचे भी बेस सेम है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, सो नीचे वाले को हम बेसिकली ऊपर ले जाएंगे, तो 3n एक स्टेप पहले एडिशनल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 माइनस के साथ आपकी पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, -3n -3। ठीक है, मैंने ब्रैकेट लगा दी और साइन माइनस से शो कर दी, बाद में माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कंफ्यूज ना हो जाना, पहले माइनस ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो -3n माइनस माइनस +3। ठीक है, कुछ इस तरह बनेगा। अब बेस सेम है, जब पावर ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3n प्लस 2 और -3n प्लस 3। ठीक है, अब 3n के साथ हो गया कैंसिल, और 2 प्लस 3 आपके पास हो गया 5, 3 रेस्ट टू पावर 5, इसको आप कैलकुलेटर से करोगे तो आपके पास जवाब आएगा 243। ठीक है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, सो ये है हमारे पास इसका फाइनल आंसर। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट के ऊपर। अच्छा, अब इसके अंदर जो है एक गलती तो ये आ गई कि इसका अगर आप देखो ना तो 6.5 उसने बेसिकली लिख दिया, लेकिन ये 6.5 नहीं, पॉइंट जो है वो इसके अगेन मिडल में होगा, क्योंकि 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ ना, क्योंकि हमने 5 की कोई ना कोई पावर कॉमन लेनी है ऊपर नीचे, जिस तरह क्वेश्चन देख के ही आपको समझ आ गई होगी। सो ऊपर से अगर वो डेसिमल होता और पावर हम कॉमन लेते, सो वो डेसिमल से तो ऑब्वियसली आपको पता है फिर अगला नंबर थोड़ी कॉमन ले सकते हैं, तो इसका मतलब यही है कि इधर मल्टीप्लीकेशन थी, यानी 6 मल्टीप्लाई और डॉट ऊपर था, तो एक तो ये गलती आपने ठीक कर लेनी है। एक और गलती हो सकती है इसके अंदर ना, वो मैं अभी इसको पहले सॉल्व कर दूं, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अब ये है 5 रेज टू पावर n प्लस 3 माइनस, क्वेश्चन मैं लिख लूं, अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 9 है वो कुछ इस तरह का है। अब इसके अगर आप डिवीजन में देखो ना तो 5 रेज टू पावर n जो है वो दोनों टर्म में से कॉमन आता है, तो ऊपर से भी हम 5 रेज टू पावर n कॉमन लेंगे और ऊपर नीचे इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, यानी न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर। सो 5 रेज टू पावर n अगर मैं ऊपर वाले दोनों टर्म से कॉमन लूँ तो फर्स्ट टर्म के अंदर अगेन वही चीज़ n प्लस 3 है, इसमें से मैंने कॉमन कौन सी पावर ली, n, तो जो पावर आपके पास पहले थी उसमें से जो कॉमन ली वो माइनस कर दी। सो जवाब आपके पास n और n कैंसिल आउट हो गया तो 3 आता है। ठीक है, सो अंदर आपके पास बचेगा 5 रेज टू पावर 3 यानी 5 क्यूब माइनस 6 इंटू 5, और इसमें से n प्लस 1 है, 5n कॉमन आया, सो 1 ही बचता है, और 1 हम लिखते नहीं है तो सिर्फ 5 आ जाएगा, और डिवीजन में आपके पास 5 रेज टू पावर n कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 2 रेज टू पावर n। ठीक है, सो अब 5 रेज टू पावर n ऊपर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनल आंसर नहीं, अगला स्टेप में आपके पास आंसर आता है 5 का क्यूब, और 5 इंटू 5 आपके पास होता है 25, यानी 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 25 इंटू 5 आपके पास होता है 125, यानी 5 क्यूब इक्वल टू होता है 125, और 6 इंटू 5 आपके पास होता है 30, डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2n। ठीक है, सो 125 माइनस 30 आपके पास हो गया 95, डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 होल रेज टू पावर n। ठीक है, अच्छा, अब ये जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन है ना उसका जवाब यही आता है। ठीक है, यानी 95 ओवर 9 माइनस 2 रेज टू पावर n, लेकिन अगर आप बुक के एंड में इस क्वेश्चन का यानी इस पार्ट का अगर आप जवाब देखो ना, दो चीज़ें आपने इधर देखनी है। एक तो इसका आप अगर जवाब देखो, आई एक्स क्वेश्चन नंबर था हमारा 2, तो उसका आई एक्स का जवाब आ रहा है इधर 19। अच्छा, अब इधर मैक्सिमम चांस है कि इस बार जवाब जो है ना इधर वो ठीक है। ठीक है, एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है, ये क्वेश्चन जब हमने ये वाला क्वेश्चन जो है जब हमने ये सॉल्व किया, या फिर ये वाला पार्ट जो है जब हमने ये सॉल्व किया, ठीक है, इन दोनों पार्ट्स की तरफ पहले मैं आपको लेके चलता हूँ।
एक चीज़ बस आपको मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट कह लो या एक ट्रिक कह लो, वो आपको मैंने बतानी है। सो अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, तो आपको जो आगे मैंने बताना वो भी समझ आ जाएगा। अच्छा, अब ये था क्वेश्चन, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, सॉरी जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसको जब हमने सॉल्व किया ना, तो इसके फाइनल आंसर के अंदर आप देखो कहीं भी जो है वो n पावर नहीं आ रही, ठीक है। यानी शुरू के अंदर क्वेश्चन के अंदर पावर n थी उसकी, उसके अंदर पावर n थी ना, वो कैंसिल आउट हो गई, हमारा सिंप्लीफाई हो गया, पावर n नहीं आ रही। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन फिर हमने सॉल्व किया, ये वाला, इसके अंदर भी पावर n थी, ऊपर नीचे दोनों साइड पे थी, और फाइनल जवाब के अंदर पावर n जो है वो नहीं आई, वो सिंप्लीफाई हो गई। इसी तरह ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है जो चीज़ मुमकिन हो सकती है, ठीक है। अब 2 रेज़ टू पावर n जो है ना इस क्वेश्चन के अंदर, ये मैक्सिमम चांस है कि इधर n नहीं आना था, इधर स्क्वायर आना था, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर गलती हो गई होगी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, बस आपको आइडिया देना था, वो बता दिया। 2 का स्क्वायर इधर आ गया, पहले मैंने सॉल्व करवा दिया ना, वो आपने लिखा हुआ है, दूसरी दफ़ा इसको 2 के स्क्वायर के साथ आपने साइड पे उसी पेज पे लिख लेना कहीं ना कहीं ना। इधर भी स्क्वायर आ गया, फिर इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इधर स्क्वायर आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। सो ये आपके पास आ गया 4। अब 9 - 4 करोगे तो डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 5, ठीक है। ये इक्वल टू आपके पास आ गया टोटल 19 के, 5 × 1 आ गया 5, और 45, और 5 × 9 आपके पास होता है अपना 45। तो 95 को जब 5 के साथ डिवाइड करोगे तो जवाब आपके पास 19 आता है। सो इस बार मुझे लगता है देयर इज अ मैक्सिमम चांस कि वो क्वेश्चन के अंदर गलती होगी, तो आपने थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर भी लिख लेना, मे बी 2 स्क्वायर, ठीक है। बस मैं आपका वो जो होती है ना तलब के जवाब में कुछ और है और क्वेश्चन के अंदर कुछ और, बुक के अंदर कुछ और है और फाइनल जवाब कुछ और आ रहा है, तो इधर आपकी जो तलब थी ना वो भी मैंने दूर कर दी है कि ये चीज़ हो सकती है, तो आपने मे बी के साथ लिख लेना है। बाकी आपकी मर्जी है, सिंप्लीफाई मैंने आपको दोनों करवा दिए। इसको स्क्वायर के साथ आपने अलहदा करना है, मैंने इसके अंदर इसलिए किया क्योंकि अब दोबारा करूंगा तो ऑलरेडी वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी है हमारी इस वाली वीडियो की ना। सो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप अब ये जो है आपका, इधर मिस्टेक, दो मिस्टेक थी, एक तो ये आंसर के अंदर नहीं थी, क्वेश्चन के अंदर थी नहीं, मतलब हो सकती है, और दूसरा ये पॉइंट जो है वो डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन का पॉइंट है। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 3 है आगे हमारे पास, इफ x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू उसने हमें दे दी है। इन जो आगे यानी से 6 पार्ट हैं, इनकी वैल्यूज बेसिकली हमने फाइंड करनी है। हमने करना ज़्यादा यही है कि 1/x की फाइंड करेंगे, उसके बाद बाकियों के अंदर मैं तो ज़ाहिर इधर करवा रहा हूँ आपको, तो मैं डायरेक्टली पुट करता जाऊंगा। आपने जब क्वेश्चन के अंदर करना, आपको हर वैल्यू शुरू के साथ ही करनी होगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये आगे आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। तो बाद में आगे दोबारा सुन लेना कि इधर मैंने क्या कहा था। अच्छा, अब ये पार्ट 1, इधर मैंने x प्लस 1/x वो लिख लिया है, और x की वैल्यू जो कि हमें गिवन थी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 वो मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। सो अब इधर हम करेंगे क्या, x की वैल्यू हमें गिवन है, सो हम 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद x प्लस 1/x कर देंगे, तो हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। सो पहले हम 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1/x इक्वल टू हो जाएगा 1/x की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि थी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, जिस तरह वहाँ हमने रैशनलाइजेशन की थी डिनोमिनेटर की, वही काम हम इधर करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। सो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। सो जब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय, इसको पहले हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 यानी a प्लस बी, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 यानी a माइनस बी, ठीक है। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। सो अब फॉर्मूला इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बार वो इस्तेमाल हो गया है। सो a स्क्वायर आ गया 3 का स्क्वायर, और b है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8, सो b का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट जो है वो 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल आउट। सो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8, ठीक है। सो 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। 9 माइनस 8 1 होता है, 1 डिवीजन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना था, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x।
वो किसके इक्वल होगा, पहले x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, उसके बाद प्लस, अब प्लस है तो कोई फर्क नहीं डालेगा, जब माइनस होगा तो हम एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ये माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, सो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ठीक है, 3 प्लस 3 इक्वल टू होता है 6 के, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आगे मैं बार बार जो है 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करूंगा, आपको पता होना चाहिए कि 1 ओवर एक्स किस तरह फाइंड की है, क्योंकि अगर अकेला x माइनस 1 ओवर एक्स आ जाता है तो आपको तो ज़ाहिर है शुरू से करना होगा। सो इसकी वैल्यू हम 1 ओवर एक्स की आगे डायरेक्टली इस्तेमाल करते जाएंगे। सो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो थी वो 1 ओवर एक्स की वैल्यू, एक्स की तो ऑब्वियसली आपको गिवन है। सो पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट 2 आप बुक से देख लो पहले, x माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक है, सो x की वैल्यू थी वो पुट कर देंगे, और जो 1 ओवर एक्स की हमने फाइंड की है वो पुट कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू है हमारे पास, एक दफ़ा मैं इसको इस तरह लिख लूँ, 1 ओवर एक्स इक्वल टू x की वैल्यू थी जो कि गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब माइनस है और माइनस हमने 1 ओवर एक्स की वैल्यू पुट करनी है जो कि आई थी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, ये बेसिकली इधर जो आई थी, सो इधर हम पुट कर देते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, माइनस 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, सो x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी ना, वो हमारे पास आ गई। इस बार 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 एक, और ये एक स्क्वायर रूट, तो ये दोनों ऐड होंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो पार्ट 2 भी इधर कंप्लीट होता है। अच्छा, एक और चीज़, स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है ना, इसको भी आप मजीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, बुक वाले ने नहीं किया, यानी डायरेक्टली आपको स्क्वायर रूट ऑफ 8 गिवन दिया, तो ना भी करो तो कोई इतना कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 ओवर 2, 2 को भी हम लिख सकते हैं, सॉरी 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2, यानी बेसिकली ये 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना, सो 2 का स्क्वायर हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यानी एक स्टेप और कर लो इंटू इस तरह। ठीक है, सो इसका जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो 2 आपका बेसिकली जो स्क्वायर रूट है उससे बाहर आ जाता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है ना वो आपका इसके इक्वल भी होता है। ठीक है, सो यानी इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, x माइनस 1 ओवर एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 का जवाब 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा 4। सो x माइनस 1 ओवर एक्स के जवाब को, यानी मजीद सिंप्लीफाई आपने करना हो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये काफ़ी है, बुक के एंड में भी यही है, लेकिन और सिंप्लीफाई कर दोगे तो कोई खैर टाइम ही ज़ाया होगा, ओ सॉरी, और सिंप्लीफाई करना हो तो आप और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। पार्ट 3 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर भी सिंप्लीफाई करने के लिए आसान तरीका है, वही वैल्यू यूज़ होंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन, अब x प्लस 1 ओवर एक्स जो होता है ना, उसका अगर मैं होल स्केल लूँ, लेट्स से चलो x प्लस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई थी ना, अब इसी को मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ, ये वैल्यू आई थी। ठीक है, इक्वल टू 6, तो बेसिकली मैं बताने क्या वाला था, वो इक्वल रख के ही करते हैं तो फिर आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर दोबारा उसको मिटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, जब पार्ट 3 आपके पास अगर आता है ना और ये वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, सो आपको पहले ये फाइंड करनी होगी। ये किस तरह फाइंड करनी है, ये हम पीछे जो है फाइंड कर चुके हैं, सो इसी को आगे यूज़ करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कहना क्या मैं चाह रहा हूँ वो अभी आपको समझ आ जाएगी। सो बेसिकली आगे अब हम करेंगे क्या, इसको हम बेसिकली स्क्वायर करेंगे दोनों साइड पे ना, तो हम हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ये लेफ्ट साइड पे बन जाएगी, और जो फाइनल आंसर आएगा वो इसी का ऑब्वियसली फिर आंसर होगा, तो हम इसका इस तरह बेसिकली आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो बाय SQUARING, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी हैव, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, यानी अगर दोनों साइड पे हम स्क्वायर कर दें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे बन जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ठीक है, सो इसका स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला हमें पता होता है a स्क्वायर प्लस 2a, b है आपके पास 1 ओवर एक्स, और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 6 का स्क्वायर आपको पता है इक्वल टू होता है 36 के, 6 इंटू 6 36।
और ये x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर तो आपको पता है 1 ही होता है, और x स्क्वायर, सो ये कैंसिल आउट हो गया, आपका 2 आ गया, प्लस वो स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ गया 36। अब ये 2 इधर पॉजिटिव का है, जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, सो लेफ्ट साइड पे वही चीज़ बच जाएगी जो कि हमने फाइंड करनी थी, यानी एक्स स्क्वायर ओवर 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 2। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है 34। ठीक है, सो ये इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, यानी आपके पास अगर ये चीज़ गिवन है तो ठीक है, यानी फाइनल जब आपके पास है एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन अगर आता है, अगर नहीं गिवन तो आपको पहले x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वो किस तरह फाइंड करनी वो हम पार्ट 1 के अंदर कर चुके हैं। सो बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, स्क्वायर करके सिंपल उसको वही चीज़ आ जाएगी जो फाइंड करनी, तो उसमें से जब 2 दूसरी साइड लेके जाएंगे माइनस होगा, सो 34 हमारे पास है, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन बनती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस जो कि 12 हमने फॉर्मूला यूज किया है वो किसके बराबर होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो जिस तरह मर्जी आप चाहो लिख लो। सो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि थी एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड की है जो कि थी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 या फिर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, तो हम 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 ही लेके चलते हैं। सो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स थी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8, और x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो थी हमारे पास 6। ठीक है, जो पहले ही पार्ट के अंदर हमने वैल्यू फाइंड की थी ना, ये x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू थी 6, और x माइनस 1 ओवर एक्स की ऑलरेडी आपको मैंने बताई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो बेसिकली ये हमने फाइंड करना था। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी की वैल्यू यानी एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की पुट कर दी, 6 पुट कर दी। अब 6 इंटू 2 होता है 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। यहाँ पार्ट 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब पार्ट 5 है हमारे पास एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4। बेसिकली अब ये जो था ना, इसका जब स्क्वायर करेंगे यानी ये सारा ए हो जाएगा हमारा, तो ए का स्क्वायर करेंगे, ए पहले ही एक्स स्क्वायर है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ए रेज टू पावर 4 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट हम यूज कर सकते हैं। तो देयर इज अ मैक्सिमम चांस कि अगर आपको ये वाला पार्ट आता है ना तो ये वैल्यू कम से कम गिवन होगी, ताकि एक दफ़ा स्क्वायर करके आप ये फाइंड करो, फिर दूसरी दफ़ा स्क्वायर करके आप ये फाइंड कर लो। ठीक है, सो आई होप कि अगर इस तरह आता है तो आपको गिवन होगी, बाकी तो एग्जामिनर की मर्जी है, नहीं तो आपको हो सकता है सारा शुरू से ही फाइंड करना पड़े एक्स 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करके। तो हमने फाइंड करना है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 34। ठीक है, इक्वल टू 34। सो बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, by squaring on both sides we have। ठीक है, जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इसका होल का स्क्वायर इक्वल टू 34। अब ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए अब है एक्स स्क्वायर, बी है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बी का स्क्वायर आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 34। ओ सॉरी, इधर भी आपके पास आना था 34 का स्क्वायर, और 34 का स्क्वायर यानी 34 इंटू 34। तो ये जब आप करोगे आपके पास जवाब आएगा 1156। 1156 इसमें से बस हमें 2 माइनस करना होगा, तो हमारे पास अब एक्स स्क्वायर है, बाहर भी स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस 1 ओवर एक्स, 2 इंटू 2 हो गया 4, और ये पॉजिटिव 2 है, मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो 1156 माइनस 2 आ गया। सो जो कि हमने फाइंड करना था एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4, इसका जवाब हमारे पास आ गया
1154, ठीक है। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 4, और यही आपका फाइनल आंसर है पार्ट 5 का। और अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, जो कि है x माइनस वन ओवर एक्स होल का स्क्वायर। x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की है, ये नहीं गिवन होती तो आप वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, x की तो गिवन है ना, सो x में से माइनस करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी दोनों साइड पे स्क्वायर ले लोगे, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन लिख लूँ मैं। पार्ट है हमारे पास 6, पार्ट है हमारे पास x माइनस वन ओवर एक्स होल का स्क्वायर, ठीक है। पार्ट 6 है हमारे पास x माइनस वन ओवर एक्स होल का स्क्वायर। इसका सोल्यूशन x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू अगैन मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि आई थी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। आपने किस तरह फाइंड करनी है, अगर नहीं गिवन होती पहले वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, फिर एक्स में से उसको माइनस कर देना है। सो एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू थी इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। अगेन बाय स्क्वेयरिंग ऑन both sides we have x माइनस वन ओवर एक्स होल का स्क्वायर, यही हमने फाइंड करना है। तो इसको इस बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 और होल स्क्वायर, ठीक है। सो इसको मैं पहले एज इट इज लिख लेता हूँ एक दफ़ा, x माइनस वन ओवर एक्स होल का स्क्वायर, ये इक्वल टू आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर आ गया 4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, सो स्क्वायर दोनों के ऊपर अलग-अलग हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 8। सो x माइनस वन ओवर एक्स होल का स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना था, वो इक्वल टू आया 8 इंटू फोर क्या होता है 32, ठीक है। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट का फाइनल आंसर है। x माइनस वन ओवर एक्स होल का स्क्वायर हमने फाइंड करना था, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इक्वल टू आ गया 32, ठीक है। सो आपने, अगर आपके पास नहीं आता कोई, यानी वैल्यू कोई नहीं गिवन होती x माइनस वन ओवर एक्स की, तो आपको टोटली सारा फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q। p एंड q दो रैशनल नंबर है, उनकी बेसिकली वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, सच दैट 8 माइनस थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। हम लेफ्ट साइड को जस्ट सॉल्व करते जाएंगे और जो फाइनल वैल्यूज आएंगी एंड पे जाके दोनों साइड को हम कंपेयर करेंगे, दोनों की p और q यानी दोनों की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। सो लेफ्ट साइड को हमने करना है बेसिकली रैशनलाइज, ये इधर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो रैशनलाइज करने के लिए अगेन हमें पता है हमने बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। डिवीजन में हमारे पास दो टर्म्स हैं, तो इसका कॉन्जुगेट बेसिकली जो बनेगा वो बनेगा 4 माइनस थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। सिंपल अगेन क्वेश्चन नंबर 1 वाला काम, जो राइट साइड पे जो भी वैल्यू है उसको हम एज इट इज लिखते चले जाएंगे। सो पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई के साथ लिख लेते हैं, यानी ब्रैकेट्स के अंदर 4 माइनस थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4 माइनस थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो अब इसको ऊपर हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं बनती, यानी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी वाली भी इस बार हमारे पास कंडीशन नहीं बनती। डिवीजन के अंदर हमारे पास बनती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, लेकिन न्यूमरेटर के अंदर नहीं बनती, तो हमें ये सारी टर्म 8 के साथ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये सारी टर्म आपको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये आप काम, अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता तो ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन फार्मूले से ये है कि थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। तो 8 इंटू फोर माइनस थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और दरमियान में इधर माइनस था तो माइनस आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी, 4 माइनस थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। और डिवीजन में a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a का स्क्वायर आ जाएगा यानी 4 का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल का स्क्वायर, और इक्वल टू आपके पास आ जाएगा p
प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब पहले ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 4 आपके पास होता है 32, माइनस 8 इंटू 3 आपके पास होता है 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, अच्छा 3 इंटू 4 के साथ जब आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 3 सिर्फ 4 के साथ ही मल्टीप्लाई होना था, स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाना था। लेकिन जब ये सारी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, और माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस। सो 3 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको मैं थोड़ा सा इधर रफ में कर देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली इसको अगेन हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2⁻²। अब दोनों की पावर हाफ है तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 किस तरह होता है वो मैं आपको करके ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो डायरेक्टली मैं इसको इक्वल टू लिख दूंगा 2 के, रेज टू पावर 1 बनती है 1 हम लिखते नहीं है, तो ये आ गया 2, ठीक है। इक्वल टू इधर पहले लिख देता हूँ मैं q इंटू 2, और इसके डिवीजन में हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, और इसके स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। सो 32 इसको आपको पहले एज इट इज लिखना पड़ेगा। 24 का स्क्वायर रूट यानी 24 स्क्वायर रूट, और 24 का स्क्वायर रूट नहीं, 24 स्क्वायर रूट ये माइनस का है और ये भी माइनस का है 12 स्क्वायर रूट, तो ये टोटल यानी ऐड होंगे तो आपके पास हो जाएगा 36 इंटू स्क्वायर रूट, यानी 36 स्क्वायर रूट टोटल हो जाएंगे ये। और 9 इंटू 2 आपके पास होता है 18, डिवीजन में आपके पास आ जाएगा 16, माइनस 9 इंटू 2 हो गया 18, इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब 32 के अंदर जब 18 को ऐड करोगे आपके पास हो जाएगा 50 माइनस 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, डिवीजन में आपके पास बचता है -2, इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ऊपर में से मैं जो है 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ गया 25, और माइनस इसमें से जब आप 2 कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू 8 16, तो 18 आपके पास अंदर आ जाएगा, और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब 2 और ओवर 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन में आपके पास -1 बचता है, और माइनस को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा -25, माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा +18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इक्वल टू आपके पास आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। कुछ इस तरह की ये यहाँ पर इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब सिंपल आप करोगे बाय कंपेयरिंग, COMPARING, ठीक है। अब हमने दोनों साइड को यानी लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है। सो बाय कंपेयरिंग, अब आप देखो स्क्वायर रूट 2 के साथ जो वैल्यू है ना, इधर देखो वो q है, तो q की वैल्यू आपके पास 18 हो जाएगी, और एडिशन के साथ बेसिकली जो ऐड हो रहा था वो इधर p था, इधर ऐड हो रहा है -25। सो p की वैल्यू आपने सिंपली इधर लिख देनी है -25, ठीक है। और q की वैल्यू यानी मजीद इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम कंपेयर करके ये बेसिकली लिख देते हैं। सो q इक्वल आ जाएगा, q स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ था, इधर है 18, तो q की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। सो ये p और q की रिक्वायर्ड वैल्यू थी, यानी कि p और q दो रैशनल नंबर थे, तो उनकी वैल्यूज भी आप देखो तो रैशनली आनी थी, ठीक है ना। सो ये वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी, तो इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 भी होता है कंप्लीट, ठीक है। बाकी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आगे कोई काम नहीं, ये जस्ट कंपैरिजन हम करते हैं। ये अगली क्लासेज जो है ना फर्स्ट ईयर के अंदर भी चैप्टर है एक पार्शियल फ्रैक्शन है, उसके अंदर भी हम ये अक्सर करते हैं, तो आप जब जाओगे हायर क्लासेस में तो ये काम करोगे वहाँ भी ना। तो बस कंपैरिजन करना होता है, जब आपके पास दो इक्वेशन एक जैसी आ जाए ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यानी इक्वल के राइट और लेफ्ट साइड पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 अगेन हमारे पास है, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। सो इसके बस 4 पार्ट हैं, और इनको भी जिस तरह हमने ऊपर सिंप्लीफाई किया बस उसी तरह सिंप्लीफाई करना है, इसके अंदर भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 लिख लूँ, 25, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है पार्ट 1। सो इसमें अच्छा वही चीज़ अगेन मैं आपको बता दूं कि आपने इनको उस तरह इनका एलसीएम लेना है, यानी एक ऐसा नंबर आपने चूज करना है जिसकी पावर वो है जो बेसिकली इनकी सबकी डिवीजन में, ठीक है। यानी इसको मैं जब एलसीएम लूंगा ना तो मेरे पास एक वो नंबर आएगा जिसकी पावर जो है वो
5 होगी, ताकि फिर जब मैं ये पावर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो वो 5 इंटू 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह बेसिकली सिंप्लीफाई करना है। बता मैं आपको इसलिए रहा हूँ ताकि जब आप 243 का एलसीएम लो ना, तो आपके पास अगर कुछ ऐसा नंबर आ जाए जिसकी पावर 5 नहीं बन रही, तो इसका मतलब आपका एलसीएम गलत है, ठीक है। सो 243 यानी 2 इंटू 8 करोगे तो 24, 2 इंटू 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अगेन फिर 3 से 3 इंटू 27 आपके पास 81 होता है, यानी 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, ठीक है। तो 3 आप देखो 5 टाइम्स आया, तो बेसिकली इस तरह ये होते जाएंगे, यानी 5 का स्क्वायर बनेगा तो आपके पास 25 आता है। तो ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 243 हमने अभी किया, 3 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 आ गया। तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3/5, तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 हमने इतनी दफ़ा कर लिया ऑलरेडी, हमें पता है कि 16 होता है 2 रेज टू पावर 4 के। सो 2 रेज टू पावर 4 होल पावर 5/4 इंटू 8 रेज टू पावर 8, सॉरी 8 नहीं, 8 को भी आप कन्वर्ट करोगे 2 रेज टू पावर 3 के अंदर और होल रेज टू पावर 4/3, ठीक है। सो बेसिकली आपने उस नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है जिसकी पावर कैंसिल आउट हो जाए। तो वो पावर कौन सी बनेगी, जो डिवीजन में आ रही होगी। सो 4 यानी 3 इससे कैंसिल और 4 इससे कैंसिल, ठीक है। अब ये कुछ आसान हो गया है। 5 रेज टू पावर 5 क्यूब यानी 5 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 4। अब 5 रेज टू पावर 3 होता है 125 और 3 रेज टू पावर 3 होता है 27, 2 रेज टू पावर 5 आपके पास होता है 32 और 2 रेज टू पावर 4 आपके पास होता है 16, ठीक है। अब 125 को आप जब 27 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब आएगा 3375 यानी 3375। और जब 32 को आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब आता है 512 यानी 512, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आता है। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता है, ये डिवीजन करोगे तो ये पॉइंट के अंदर चले जाएगा, तो वो डिवीजन के अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सो पार्ट 2 है इसका कुछ इस तरह का। 54 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27 होल रेज टू पावर 2 एक्स डिवाइडेड बाई 9 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये है जी पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। और इसके अंदर अगर आप देखो तो 216 जो है वो एक सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं ताकि फिर हम इसको जिस भी नंबर के ये इक्वल आता है स्प्लिट करके उतना इक्वल लिख सकें। सो ये 2 से डिवाइड होता है तो 2 इंटू 1 टाइम्स या फिर 2 इंटू 10 टाइम्स 20 और 1 आगे कैरी हो गया तो 2 इंटू 8 टाइम्स 16, ठीक है। या फिर आप इस तरह करते हो कि 2 इंटू 1 टाइम 2 और 1 आगे कैरी हो गया तो 0 बचा, तो 2 इंटू 0 हमारे पास होता है 0 एंड 2 इंटू 8 16। जिस तरह आसान लगे कर लेना, नहीं तो कैलकुलेटर से कर लेना। सो 2 इंटू 5 टाइम्स हो गया 10, 2 इंटू 4 टाइम्स हो गया 8, ठीक है। और 2 इंटू 2 टाइम्स हो गया हमारे पास 4 और 2 इंटू 7 टाइम्स हो गया 14 और आगे ये 3 से होता है। सो 3 इंटू 9 टाइम्स 27, 3 इंटू 3 टाइम्स 9, 3 इंटू 1 टाइम्स 3, ठीक है। 216 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3 के, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं। और जो 54 है हमारा वो भी इधर ही सॉल्व हो गया, जो 54 है ना ये, यानी 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। तो इसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 के, ठीक है। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 और 27 इंटू 2 54। तो ये मैंने 54 को स्प्लिट करके लिख दिया इंटू आगे क्यूब है तो इसको हम 1/3 लिख लेंगे और 27 की पावर है 2x, इसको जो क्यूब रूट है इसको हम होल लिख सकते हैं 1/3, यानी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी ना उसके तहत मैंने बेसिकली इसको लिख दिया। और जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर के। सो 3 का स्क्वायर हो रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 216 अभी हमने सॉल्व किया 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3 और ऊपर 3 रेज टू पावर 2 एक्स माइनस 1 पहले से मौजूद था 3 रेज टू पावर 2 एक्स माइनस 1, ठीक है। सो ये चीज़ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आती है। उसके बाद 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 और 27 जो था इसको भी हम बेसिकली 3 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इधर मैं लिख देता हूँ बल्कि अगेन, फिर उसको नहीं तो दोबारा एक और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। 27 को हम लिख सकते हैं ना 3 रेज टू पावर 3 के, अभी इधर जिस तरह हमने किया।
सो 3 नंबर एक ही एलसीएम के अंदर बेसिकली सॉल्व हो गए। सो 3 तो ये हो गया 3 और जो 2x है 2x उसको हम इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x/3। ठीक है, नीचे आ गया आपके पास 3 और 2x के साथ मल्टीप्लाई x+1 पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x+2। ठीक है, +2 प्लस अब ये भी बेस 3 है, ये भी बेस 3 है, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये प्लस नहीं इधर आना 3 और पावर ऐड होगी तो आपके पास आ जाएगा 2x-1 + 3। ठीक है, +3 इसका और 2x-1 इसका। अब 3 से कैंसिल आउट होता है तो ये आ गया 2 × 3 इंटू 3 2x जो रिमेनिंग रह गया वो आ गया डिवाइडेड बाय 3 2x+2 प्लस 2³ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 2x+2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव का 3 था ना तो जब -1 करेंगे तो हमारे पास +2 आ जाएगा। अब ऊपर दोनों अगर आप देखो तो बेस सेम है, 3 और 3 दोनों बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी तो 2 × 3 और पावर ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x, चलो मैं पहले लिख देता हूँ 2x+3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय अब इसमें से 3 2x+2 हम कॉमन ले सकते हैं तो लेफ्ट साइड पे हम पास यानी ये सारी टर्म ही कॉमन आ गई तो 1 बच गया, प्लस राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2³। ठीक है, अब इसके अंदर से जब हम माइनस करेंगे ना 2x को इसके अंदर से माइनस करेंगे या फिर एक काम करते हैं हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, 3 2x+3 इंटू 3 अब सारी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी 2x+2। ठीक है, सो नीचे आ गया 1 और 2 का क्यूब हमें पता होता है इक्वल टू 8, 1 + 8 इक्वल 2 × 3 हमारे पास आ गया, ये बेस सेम थी ना तो दोनों पावर बेसिकली ऐड हो जाएंगी, या फिर एक और स्टेप करते हैं +3 पहले माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगी -2x-2 डिवाइडेड बाय 1 + 8 9 के इक्वल होता है ना 2 × अब बेस सेम है तो पावर ऐड कर लेते हैं 3 2x+3 और -2x-2 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू आपके पास आ गया 2 × 2x नेगेटिव का और पॉजिटिव का कैंसिल आउट 3 - 2 आपके पास सिर्फ 3 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो 3 × 1 3 3 × 3 9 सो 2/3 जो है ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, अच्छा एक तो ये चीज़ थोड़ा सा इधर हमने लंबा किया क्योंकि 3 ऊपर लेके गए फिर माइनस किया, या तो आप सिंपल इसको करते यानी कैंसिल आउट करते या फिर कैंसिल ना भी मार्क करते, नीचे आप कर देते 2 × 3 सिंपल लिख देते क्योंकि 2x+3 में से आपको पता है जब माइनस होगा 2x - 2 तो 1 ही बचता है ना, तो आप डायरेक्ट ऊपर इस स्टेप में भी इधर ये सारा ना लिखते 3 लिख देते। मैंने थोड़ा आपके लिए खोल के इसलिए इसको किया है कि आसान हो जाए ना आपके लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। इसके अंदर अब 216 जो है इसको हमने जो एलसीएम इसका लिया था यानी 2³ × 3³ जो था वो लिखेंगे तो 3 जो है डिवीजन का वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हमें पहले होल के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये भी आसानी से हो जाएगा। अच्छा तो ये है पार्ट 3 हमारे पास। अब पार्ट 3 की डिवीजन के अंदर अब अगर आप देखो तो ये इस तरह की कंडीशन बन जाती है जिस तरह का क्वेश्चन हमने इसके अंदर किया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब इसके अंदर 3 डिजिट थे तो हमने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इधर 2 है तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी या तो आप इस तरह कर लो 04 को मल्टीप्लाई करो 100 डिवाइडेड बाय 100 के साथ और वो इक्वल टू हो जाएगा 4/100, या फिर आप इस तरह कर लो कि 0.04 है, यानी जिस तरह भी आपने पीछे इसको सॉल्व करना सीखा है 0.04 पॉइंट खत्म करते हैं तो हम 1 लिखते हैं और दो जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट होते हैं तो हम 100 उसके लगा देते हैं, तो फिर इसको इक्वल लिखते हैं हम 4/100 के। ठीक है, सो मैं डायरेक्ट इसको इधर लिख दूंगा 4/100 के। 216 जो है इसको ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो ये होता है 2 के क्यूब के इंटू 3³ 2³ इंटू 3³ के इक्वल होता है 216, तो इस बार मैंने इसको डायरेक्टली इधर लिख दिया है होल रेज़्ड टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 25 को हम लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर के और होल पावर 1/2। ठीक है, होल ये इसके अंदर ही आएगी। अब 0.04 था तो ये था हमारे पास 4/100
4/100, यानी ये अभी मैंने बताया ना, तो ये मैंने डायरेक्टली इसके अंदर लिख दिया, इसकी पावर थी -3/2, ठीक है। अब 4/100 जब आप करोगे ना, यानी 2 × 2 × 4 और 2 × 5 × 10, 0 एज इट इज, और 2 × 1 × 2 और 2 × 2 × 4 और 5 × 10, यानी 1 जब कैरी हो जाएगा तो 1/25 बेसिकली ये हमारे पास आता है। और 1/25 की जो पावर है वो आती है -3/2। सो 1/25 की जो पावर है वो है -3/2, ठीक है। तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो यानी 25 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 के अंदर किया था, ठीक है। तो एज इट इज मैं यानी इसको डायरेक्टली इधर लिख दूंगा 25। सो 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ गया 2/3, ठीक है, इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय आ गया 2/3, यानी पावर बेसिकली मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये 2 के साथ कैंसिल, तो इंटू 5 एज इट इज आ गया। ये सारी रकम अंदर 25 आएगी, ठीक है। किस तरह आएगी वो मैंने बता दिया, तो 25 आ गया, होल पावर आपके पास 3/2 आ गई, ठीक है। अब ये 3 इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अब 25 को भी हम 5 के स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, तो 3/2 होल पावर उसकी आ गई, यानी 25 को मैंने 5 के स्क्वायर लिख दिया, ये इसके साथ हो गया कैंसिल आउट। तो डिवीजन में आपके पास आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 क्यूब, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 5 भी आना था। सो अब इस बार मैं करता क्या हूँ, इस 5 को मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। इसकी पावर 1 है ना, इसकी ज़्यादा पावर है, ऊपर जाएंगे तो पावर नेगेटिव की होगी, फिर भी नीचे ही लाना पड़ेगा। सो हम कम वाले को नीचे ले आते हैं। सो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 5⁻³ - 1। सो ऊपर भी स्क्वायर, दोनों जो डिजिट्स हैं उनका स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और नीचे भी जो आपके पास 5 है उसका स्क्वायर, 3 - 1 स्क्वायर है, तो यानी ये स्क्वायर रूट है, तो ये सारे एज इट इज बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट से। यानी कहने का मकसद क्या है कि मैं इन तीनों को इस तरह लिख सकता हूँ, 2 × 3 डिवाइडेड बाय 5 और होल का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का ये जो 2 है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 3 × 2 आपके पास आ गया 6 डिवाइडेड बाय 5। ये इस पार्ट 3 था, पार्ट 3 का जो है फाइनल आंसर है हमारे पास। और अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का लास्ट पार्ट, ठीक है। सो लास्ट पार्ट है पार्ट 4 हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, इसको अब देख लेते हैं हम। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, यानी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का भी लास्ट पार्ट मैंने इधर लिख लिया है। सो अच्छा, इधर कोई फार्मूला वगैरह इस्तेमाल नहीं होगा, सिंपल हमने ये सारी टर्म जो है पहले a⁻1/3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर b⁻2/3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर जो जो बेस सेम होंगी हम उनको ऐड करते जाएंगे, और जो जो कैंसिल आउट होता होगा उसको हम कैंसिल आउट कर जाएंगे। 2/3 माइनस, यानी मैं पहले ये सारी टर्म a⁻1/3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। सो 2/3 प्लस b⁻4/3, ठीक है। उसके बाद ये प्लस आ गया एज इट इज, और b⁻2/3, ठीक है। सो इंटू a⁻2/3 माइनस a⁻1/3 इंटू b⁻2/3 और प्लस b⁻4/3। अब हम पहले इस a⁻1/3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a⁻1/3 इंटू a⁻2/3, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस a⁻1/3 इंटू ये सारी अंदर वाली टर्म माइनस ये वाला आ गया। सो इंटू a⁻1/3 इंटू b⁻2/3 प्लस अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁻1/3 इंटू b⁻4/3। इस वाले को मैं नीचे लिख लेता हूँ, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ए को मैं पहले ही लिख रहा हूँ, ठीक है। a⁻2/3 वो मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले लिखो बाद में लिखो तो एक ही बात है। इस तरह अब अगर ए इधर देखो तो यानी ये सब में पहले आ रहा है ना, तो ए इधर भी हम पहले लिख लेते हैं b⁻2/3। इसको इंटू मल्टीप्लाई अगर अंदर करेंगे तो माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सो पहले वो अंदर वाली टर्म लिख लेते हैं ए की वजह से b⁻2/3। इस तरह कैलकुलेट करने में आसानी होगी हमें, और इंटू b⁻2/3 यानी b⁻2/3 ये वाला और ये सारी अंदर वाली टर्म, और लास्ट में हमारे पास आ गया b⁻2/3 ये वाला, और ये लास्ट वाली टर्म इंटू 4/3, ठीक है। अब हमने जो जो बेस सेम है ना उनकी पावर को ऐड करते जाना है इसके अंदर। अब जिस तरह पहले देखो 1/3
और 2/3 बेस सेम है, तो इनकी पावर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3 प्लस 2/3 इक्वल 3 आ गया आपके पास 1 प्लस 2, और ऊपर भी 3 आ गया और डिनोमिनेटर में भी 3 आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू आता है 1। इसका मतलब ए की पावर आ गई हमारे पास 1, 1 हम लिखते नहीं है, सो ए मैंने एज इट इज लिख दिया, माइनस अब इधर भी दोनों ए थे, सो 1/3 प्लस 1/3 है, यानी इसकी पावर 1/3 है, इसकी 1/3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/3। तो इस बार हमारे पास ए की पावर आ गई 2/3 और बी एज इट इज आ गया 2/3 प्लस अब इधर बेस यानी 2 है नहीं किसी के भी अंदर, तो इसको डायरेक्ट एज इट इज लिख देंगे ए रेस्ट टू पावर 1/3 बी रेस्ट टू पावर 4/3। ठीक है, अब नीचे है हमारे पास वो भी ए सिंगल है, तो ए रेस्ट टू पावर 2/3 बी रेस्ट टू पावर, थोड़ा सा मैं साफ करके इसको लिख दूं, ए रेस्ट टू पावर 2/3 बी रेस्ट टू पावर 2/3। ठीक है, माइनस अब इधर ए एज इट इज आ जाएगा 1/3 और बी 2 है, यानी बी 2 है, बेस सेम है, तो इनकी पावर जब ऐड करेंगे हम 2/3 प्लस 2/3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 3, और ऊपर था 2 प्लस 2, सो इक्वल टू आ गया 4/3। ठीक है, ये दोनों 2/3 थे, उन दोनों को मैंने ऐड किया तो ऊपर आ गया 4/3, यानी इसकी जब पावर आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा बी रेस्ट टू पावर 4/3। अब इसकी जब ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2/3 प्लस 4/3, नीचे आ गया 3, 2 प्लस 4 यानी 6/3, 3 इंटू 1 टाइम्स 3, 3 इंटू 2 टाइम्स 6, तो 2 आपके पास जवाब आता है, यानी जो लास्ट टर्म आपके पास बचेगी पॉजिटिव की b² आएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं ताकि हम लास्ट जो है यहाँ पे अपना आंसर लिख लें। ठीक है, अब ये देखो माइनस का है ए रेस्ट पावर 2/3 बी रेस्ट पावर 2/3, और ये जो है ये टर्म ये पॉजिटिव की है ए रेस्ट पावर 2/3 और बी रेस्ट पावर 2/3, तो ये कैंसिल आउट हो गया सिंपली, और ये है आपके पास पॉजिटिव का ए रेस्ट पावर 1/3 और बी रेस्ट पावर 4/3, और ये नेगेटिव का है, तो ये दोनों आपके पास कैंसिल आउट हो गए, और फाइनल आंसर आपके पास बचता है ए प्लस b²। ठीक है, और यही आपके एक्सरसाइज नंबर 1.2 के लास्ट पार्ट का लास्ट आंसर है। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट होती है। ओए ओए, सिंगल सिटिंग के अंदर बैठ के बनाना इतनी लंबी एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत। सो करते हैं यहाँ पे वीडियो एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखना। इसको क्या हो गया, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।